नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी फिर आपके लिए लेकर के आए हैं कक्षा 11वीं की जो हम शाश्वती पढ़ रहे थे, उसी शाश्वती का जो हमारा पाठ चल रहा था सत्वम अहो रजस्तमः, ठीक है ना। तो उसी का अगला भाग लेकर के आए थे जिसका आपको इंतजार था बहुत बेसब्री से। तो याद रखिएगा, हमने 7 भाग पूरे कर लिए थे। 7 भाग के बाद हमारा अनुवाद भाग 8 आज होगा प्रारंभ। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा सत्वम अहो रजस्तमः नामक पाठ है, यह आपको पता है कि एक तरह से गीता का सार है, ठीक है ना। तो गीता सभी ग्रंथों का सार है, लेकिन यह गीता का सार है। कैसे? यह गीता के 17वें अध्याय से लिया गया है और यह पता है कब यह पाठ लिखा गया, इस पाठ को कब बोला गया भगवान कृष्ण के द्वारा उपदेश स्वरूप, जब अर्जुन अपने सगे संबंधी रिश्तेदार आदियों को बीच युद्ध में देख करके दुर्बलता महसूस करने लगे। दुर्बलता समझ रहे हैं ना, अर्थात सगे संबंधी जब युद्ध क्षेत्र में रणभूमि में थे तो इनके हाथ कांपने लगे और हाथ कांपते कांपते यह दुर्बल पड़ गए और दुर्बल पड़ जाने की वजह से यह अपने युद्ध में क्या है, परास्त होने की कगार पर आ गए। तब भगवान कृष्ण ने युद्ध को विराम दे करके और अर्जुन को उपदेश दिया, जिसे गीतोपदेश कहा गया। गीता का उपदेश दिया गया और गीता के उपदेश में गीता हमारी 18 अध्याय में वर्णित है, ठीक। उसी 18वें अध्याय में से एक अध्याय है 17वां अध्याय, उसी अध्याय से हमारा ये लिया गया है सत्वम अहो रजस्तमः। उस समय भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मानव के अंदर उठने वाली चेष्टाएं श्रद्धा, भाव, भक्ति, यह 3 प्रकार के होते हैं। सत्व, रज, तम, इनको गुणों के आधार पर वर्णित किया गया है, इसको तप के आधार पर वर्णित किया गया और हम इसी का अध्ययन कर रहे हैं। हमने 7 भाग में यह अध्ययन कर लिया था। आज यहां पर जो आपको 8वां अध्याय, जो 8वां भाग दिया जा रहा है अनुवाद भाग, इसमें भी वही वर्णित है कि हमें दान कैसा करना चाहिए, किस व्यक्ति को दान देना चाहिए, कौन से दान से हमें कब कैसी फल की प्राप्ति होती है, इसके बारे में आज चर्चा होगी। तो विलंब नहीं करते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे प्रिय भाइयों, चलिए आगे चलते हैं हम, ठीक है ना। देखिए स्क्रीन पर लिखा हुआ है कक्षा 11वीं संस्कृत ऐच्छिक सत्वम अहो रजस्तमः अनुवाद भाग 8। आगे चलेंगे हम। उसी क्रम में हमारा 8वें नंबर का जो पद्यांश है, उस पद्यांश पर हम चलेंगे। उसका पहले हम अध्ययन करेंगे, उसको हम पाठ करेंगे, उसको देखेंगे। पहले एक एक शब्द को देखेंगे, कहां पर कौन सी संधि है, कौन सा क्या है। इसके बाद हम उसको एक बार लय युक्त होकर के बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जरा देखिएगा, लिखा हुआ है दातव्यम दातव्यम इति यद्यानम दीयते अनुपकारिणी देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्देश्य वह पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम अदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसम उदाहृतम। देखिए बहुत अच्छी बात कही है, याद रखिएगा। अगर भावों को समझ जाए, अब कह दें कि सर तो कह रहे हैं बहुत अच्छी बात कही है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, आपको भी अभी समझ में आ जाएगा। समझ में कैसे आएगा? जब हमें उसको ये पता चल जाएगा कि ये कह क्या रहा है। अभी हमें पता नहीं ना, केवल हमने श्लोक को पढ़ लिया है, श्लोक को पढ़ लिया है और बस सीधे सीधे संस्कृत को पढ़ लिया, ठीक। अब हम इसका पाठ करेंगे, पाठ करने के बाद शब्दार्थों को जानेंगे, व्याख्या को जानेंगे, भावार्थ को जानेंगे, तो हमें सब कुछ एक एक चीज पता चल जाएगी, ठीक है ना। चलिए देखेंगे। दातव्यम इति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम अदेश काले अदानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृत अवज्ञातम
तत्तामसम् उदाहृतम्। क्या बात है। एक बार और जरा हमारे साथ अध्ययन करेंगे, आप लोग भी साथ में अध्ययन, जितना बार पाठ करेंगे उतने हमारा स्पष्ट होगा, और स्पष्ट होगा, हमें एक एक शब्द को पता चलेगा। ठीक है ना। देखें, दातव्यम इति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देश काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् यत्योप्रत्युपकारार्थं फलमुद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् अदेश काले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत्तामसम् उदाहृतम् तत्तामसम् उदाहृतम्। देखें, अब जरा देखेंगे, दातव्यम इति, दातव्यम माने देना चाहिए, दातव्यम इति मतलब देना चाहिए, यद दानम जो दान, जो दान देना चाहिए, दीयते अनुपकारिणे, ऐसे अनुपकारिणे कोई आपका कारण ना हो, अनुपकारणम, अनुपकारिणे अर्थात आपका कोई कारण नहीं होना चाहिए, आपका कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जब आप दान दे रहे हैं तो आपका कोई भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। कि नहीं, कभी कभी ऐसा होता ना कि जा करके हम 10 रुपए दान करते हैं, हे प्रभु मैंने गरीब को 10 रुपए दिया है, मुझे उसके 10 के बदले बस 10 लाख ही चाहिए, 1 रुपए दिया 1 करोड़ ही चाहिए प्रभु, ज़्यादा नहीं चाहिए, बस एक बंगला, एक गाड़ी और बस कुछ रुपया चाहिए। तो ऐसे मन में आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। उसको उन्होंने कहा है कि दातव्यम इति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे, बिना कारण के, बिना कारण के हमें दान देना चाहिए। दातव्यम इति यद्दानम, ठीक है ना। तो हमें जो दान है, जो दान देना चाहिए वो बिना किसी कारण के, देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम। देशे माने देश में, काले माने समय में, और पात्रे माने पात्र में। पात्र, आप जिस पात्र से, जिस पात्र के द्वारा आप दे रहे हैं दान, उस पात्र में भी आपको कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। आप जिस देश में भी दे रहे हैं उस देश से संबंधित भी आपका कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। समय, आपका कोई समय, किसी भी समय आप दान दें, लेकिन आपका स्वार्थ नहीं होना चाहिए। बिना स्वार्थ के और अच्छे व्यक्ति को दान देना चाहिए। तो उन्होंने कहा वह दान कौन सा होता है, सात्विकम स्मृतम। वह दान कौन सा होता है, सात्विक दान होता है। समझ में आया ना। तो साधारणतः दान के साथ में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं मंदिर जाते हैं, स्वार्थ से जाते हैं, बिना स्वार्थ के तो आजकल कोई कार्य ही नहीं हो रहा। समझ रहे ना। आप देख रहे हैं कि हर तीर्थ स्थानों पर कितनी भीड़ लग रही है। उसका कारण, अगर आपके पैरों में दर्द ना हो ना, तो आप वहाँ अगर इलाज हो रहा है, वो कहते हैं कि हम पैर ठीक कर देते हैं, वो कहते हैं कि हम मानसिक संतुलन सही कर देते हैं। तो अगर ये सारी चीजें स्वार्थ लेकर के व्यक्ति ना जाए तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि वह भगवान के यहां जाना छोड़ देगा। ठीक है ना। तो साधारणतः यही आज स्वार्थ की भावना को लेकर के बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सात्विक रूप से दान देते हैं। ठीक, लेकिन हाँ, हमें विचार ये करना है कि सात्विक दान ही देना चाहिए, हमारा स्वार्थ नहीं होना चाहिए, कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। परमात्मा को जो देना है वो परमात्मा देगा, वो उसको सारी चिंता है, क्योंकि वह परब्रह्म सर्वशक्तिमान निराकार है। ठीक है ना। तो क्योंकि ना तो उसका कोई आकार है, सहस्त्र शीर्षा पुरखा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात भूमि गुम, वह 2 आंखों से संसार को देख रहा है, सहस्त्र अक्षधारी है, हजारों आंखों वाला है, सहस्त्र पादाब, हजारों पैरों वाला है, हजारों हस्त हाथों वाला है, लेकिन दिखाई किसी को नहीं देता। और वो देख भी रहा है संसार को। हम तो अपनी 2 आंखों से केवल 10, 20, 50 लोगों को देखते हैं, लेकिन वह क्या करता है, उन 2 आंखों से पूरे जगत को देखता है, पूरे विश्व को देखता है। तो याद रखिएगा, उन्होंने यही कहा है कि आपके दान में, आप में कोई भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। बिना स्वार्थ का किया गया दान कौन सा होता है, सात्विकम स्मृतम। फिर इसके बाद दिया हुआ है, देखिए अगला देखें,
यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। राजसम परिक्लिष्टम च दीयते फलम उद्देश्यम, जो कोई दान देता है। और दूसरा दान उन्होंने पहला तो बता दिया कि सात्विक दान वह होता है कि जिसमें कोई भी फल की प्राप्ति ना हो, कोई उद्देश्य ना हो। लेकिन दूसरा यत्तु प्रत्युपकारार्थम, अगर आप किसी को कोई दान दे रहे हैं और उससे आप कुछ इच्छा रखते हैं फल उद्देश्यम, कुछ उससे इच्छा रखते हैं, जैसे मान के चलिए हमने आप किसी के यहाँ गए, हमने किसी को कुछ दिया तो आपको लगेगा कि ये हमें वो लौटा करके दे देगा, पहला दान। दूसरा, अब उन्होंने कहा फल उद्देश्यम, भले चलिए लौट के अभी नहीं मिलना है लेकिन कुछ ना कुछ फल की प्राप्ति के लिए, हे प्रभु हम आपके यहाँ पर ये नारियल रखते हैं, श्रीफल, हाँ हे प्रभु हम आपके यहाँ पर भंडारा कराएंगे, हे प्रभु हम आपके यहाँ पर शबामन का भोग चढ़ाएंगे, प्रसाद लगाएंगे, आप हमारा ऐसा काम कर दीजिए, फल के उद्देश्य की प्राप्ति। हे प्रभु अगर नौकरी लग जाएगी तो हम ऐसा ऐसा काम कर देंगे, और नौकरी नहीं लगेगी तो हम आपकी देहरी पर नहीं आएंगे, यही है ना। हे प्रभु हमारी नौकरी लगवा दीजिए, हम इतना यज्ञ भंडारा करवाएंगे, हमें प्रभु इतना धन दे दीजिए, हमें कहीं से इतना सारा धन मिल जाए कि हे प्रभु हम आपकी ही सेवा करते रहे। फिर पता है भगवान को सब कुछ पता है कि धन मिलने के बाद, अभी तो पूजा कर नहीं रहे हो और धन मिल जाएगा तो फिर और भूल जाओगे, इतना गुरूर होता है। क्योंकि लक्ष्मी तो चलायमान है ना, धन तो चलायमान है, और चलायमान जो धन है वह अपने साथ में क्या है, अवगुण भी लाता है। लक्ष्मी के आपको जब कभी ऐसा मौका लगेगा तो आपको क्या बताएंगे, कादंबरी का सुखनासो उपदेश बतलाएंगे, ठीक है ना। कादंबरी का सुखनासो उपदेश बतलाएंगे हम, बाणभट्ट की कृति है, उसमें लक्ष्मी के बारे में कितने अवगुण बतलाए गए हैं और कितने सद्गुण बतलाए गए हैं, सारी चीजें वहां बताई जाएंगी, ठीक है ना। चंद्रापीठ को सुखनास मंत्री उपदेश देते हैं तो वहां की बात है, वहां बहुत कुछ सारी चीजें ऐसी सीखने को मिलती हैं जो जीवन पर्यंत मनुष्य के जीवन के लिए लाभकारी है। मनुष्य अगर चाह ले कि हमको ये उद्देश्य, ये लक्ष्मी के गुणों के आधार पर जीवन यापन करना है, तो व्यक्ति हमेशा सुखी रहे, क्योंकि वो अपने साथ में अवगुण भी लाएगी, सब कुछ लाएगी, बस हमें उससे बचना होता है। अहम, मैं, घमंड, ये तो सर्वप्रथम व्यक्ति के सिर पर चढ़ करके बोलता है। अरे अभी 1-2 लाख रुपए हो जाए तो फिर हवा में नहीं चलते हैं, वो जमीन में नहीं चलते हैं, हवा में चलते हैं। अरे किसी से अच्छे मुंह से बात नहीं करते हैं। तो ये सारी चीजें उन्होंने कहा, और जो दान प्रत्युपकारार्थ है, दूसरों के उपकार पर करते हैं और दूसरों के उपकार से कुछ इच्छाएं रखते हैं, और फलम उद्देश्यम वह पुनः, और बार बार फल की इच्छा करते हैं, और दोबारा जब फल की इच्छा करते हैं तो वह दान कैसा होता है, बहुत परिक्लिष्टम, और कष्ट दे करके, अवज्ञापूर्वक, हट हो करके, जिद करके अगर जो दान दिया जाए तो वह कौन सा दान हो, तद दानम राजसम स्मृतम, तद उस दान को क्या कहते हैं, राजसम स्मृतम, राजसम दान कहते हैं। पहला सात्विक दानम, दूसरा राजसम दान। इसके बाद फिर दिया है, आदेश काले दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसम उदाहृतम। देखिए क्या बात कही, यहां देखा अपात्रेभ्यश्च दीयते, यद दानम, जो दान अपात्रेभ्यश्च, अपात्र को दिया जाए। जो दान किसको दिया जाए, अपात्र जानते हैं कौन होता है, जो उसका पात्र ही नहीं, जिसे देना ही नहीं चाहते। मान के चलिए कि आप रोड पर चल रहे हैं, बहुत से हट्टा कट्टा है, बॉडी बिल्डर, बॉडी बनाए हुए है और अच्छा पूरा है, कहीं से भी विकलांग नहीं है, असहाय नहीं है, और भीख मांग रहे हैं, लगा लिया चंदन, धर्म का इस प्रकार से अवज्ञा वो कर रहे हैं, ठीक है ना, और फालतू में रोड पर घूम रहे हैं। कर्म करिए ना, मेहनत करें, मेहनत करेंगे भगवान देगा, लेकिन नहीं, रोड पर है तो भीख मांगते हैं। बहुत सारे ऐसे परमात्मा, ऐसे साधु संत हैं कि जो तपस्या कर रहे हैं, वो तपस्या करते करते क्या है, भगवान देता है उनको, मेहनत कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। लेकिन जो ये रोड पर घूमते हुए और अच्छा शरीर लिए हुए हैं, भगवान की कृपा से पूरा सुंदर स्वरूप शरीर है, लेकिन फिर भी उनका कर्तव्य वो कुछ करना नहीं चाहते,
बस बैठे बैठे कुछ ना कुछ मिल जाए तो 2-4 घरों में जाकर के मांगते हैं और रात में फिर उसका दुरुपयोग करते हैं। ऐसे अपात्र को अदेश काले, किसी भी देश में किसी भी समय में ऐसे अपात्र को दान नहीं देना चाहिए। अगर देते हैं आप तो क्या है, असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसम उदाहृतम। ठीक, असत्कृतम अवज्ञातम, यह अवज्ञा, मूर्खता पूर्वक यह हमारा क्या है, यह हमारा जो दान होगा वह तामसम उदाहृतम। ऐसे दान को हम तामसी दान कहते हैं। हमें कभी इस प्रकार के दान को नहीं देना चाहिए। जो जिसका पात्र नहीं है, कुपात्र को अपात्र को हमें दान नहीं देना चाहिए। वास्तविकता में जो दान के लिए लायक है, जो लगे आपको कि इसको दान देने से हमारा कुछ ना कुछ वो होगा, कल्याण होगा, तो हमें ऐसे व्यक्ति को दान देना चाहिए। हाँ, लेकिन आपको इच्छा नहीं होनी चाहिए कि वो परमात्मा करेगा, उसका काम है। हमारा काम है आपको पढ़ाना, ठीक, और अब आपका काम है कि ये सारी चीजें पढ़ करके तैयार करके परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाना, जिससे माता पिता के जो इच्छाएं हैं, माता पिता की जो उनके आपके ऊपर ये लग रहा है कि हमारा बालक ये करेगा, उनकी जो सपने हैं वो आप साकार करें। समझ में आया ना? चल आगे देखें, आपको शायद मेरे समझ से आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक, बाकी अभी एक एक शब्द पर भी चर्चा करते हैं। जाने देखें थोड़ा सा। दातव्यम इति, यहां पर कोई संधि नहीं है। दातव्यम अलग हो जाएगा, इति अलग हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यद दानम, यद अलग हो जाएगा, दानम अलग हो जाएगा, यद दानम। ठीक, यहां दीयते अनुपकारणम, दीयते अलग हो जाएगा, अनुपकारिणे अलग हो जाएगा, तो यहां हमारी पूर्व रूप संधि हो जाएगी। दीयते धन अनुपकारिणे पूर्व एंगः पदांतः दति सूत्र से कारिणे। ठीक है ना, यहां अनुपकारण बिना किसी कारण से, ठीक, अनुपकारिणे। देशे सप्तमी विभक्ति, काले सप्तमी विभक्ति, चा माने और, पात्रे में भी सप्तमी विभक्ति, चा माने और। तद्दानम वही तत् धन दानम तद्दानम। व्यंजन संधि सात्विकम स्मृतम, यहां कोई संधि नहीं है। यत्तु यदि तुम प्रत्युपकारार्थम, अगर किसी उपकार के अर्थ में, फलम उद्देश्यम, फलम धन उद्देश्यम, फल उद्देश्य, व मन अथवा पुनः, ठीक, बार, दीयते देते हो, चा माने और, परिक्लिष्टम माने कष्ट पूर्वक, तद्दानम वह दान, राजसम तत्धन दानम राजसम स्मृतम वह राजसी दान है। आदेश काले में भी हमारा सप्तमी विभक्ति का एक वचन, यद दानम अपात्रेभ्यश्च, अपाद्रेभ्य धन चा, यहाँ विसर्ग संधि हो जाएगी। अपात्रेभ्य धन चा अलग हो जाएगा तो अपात्रेभ्यश्च बन जाएगा। ठीक, और अगर यहाँ अपात्रेभ्य की बात करें हम तो रामेभ्य अपात्रेभ्य क्या बनेगा, वह अपात्र को दान को के लिए, तो चतुर्थी का हमारा बहुवचन हो जाएगा। ठीक, असत्कृतम अवज्ञातम, यहाँ भी असत्कृतम अलग हो जाएगा, अवज्ञातम अलग हो जाएगा। तत्तामसम, तत्तामसम, तत् अलग हो जाएगा, तामसम उदाहृतम अलग हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए आगे देखेंगे। थोड़ा सा आप अगर अच्छे से इसको सीखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। याद रखिएगा कि एक एक शब्द पर चर्चा करने का मतलब ही यही होता है कि हमें दान को कैसे करना चाहिए। ठीक है ना? तो दान समझ में आया। सात्विक, राजसी और तामसी दान हमारे कितने प्रकार के उन्होंने बतला दिए, 3 प्रकार के, कि हमें दान कैसे कैसे करना चाहिए। चले आगे देखेंगे हम उसी क्रम में। अब हमारा रहेगा अन्वय। थोड़ा सा अन्वय देख लेंगे हम। तीनों जो हमारे पद्यांश से 3 श्लोक हैं उनका हम देखेंगे अन्वय। व्यवस्थित क्रम देखें। दातव्यम इति यत दानम देसे। अच्छा, आपको पता है ना अन्वय क्या होता है? व्यवस्थित क्रम। अन्वय का मतलब व्यवस्थित क्रम। किसी पद्यांश को जो हमारी छंदोबद्ध रचना होती है, यति, गति और लय और तुक और गढ़ के साथ में जो हमारी एक छंदोबद्ध रचना होती है, उसी छंदोबद्ध रचना को अगर हमें लय वो अर्थ निकालना है, भावार्थ निकालना है, तो हमें क्या करना होता है? अन्वय करना पड़ता है। और अन्वय का मतलब होता है एक व्यवस्थित क्रम। उसी व्यवस्थित क्रम को अन्वय में लिखा जाता है। देखिए इसमें हम शब्दों का क्या करते हैं? स्थान परिवर्तन करते हैं, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखा जाता है। देखें, दातव्यम इति यत दानम देशे च काले च पात्रे अनुपकारिणे दीयते तत् दानम सात्विकम स्मृतम। श्लोक से मिलाते जाइए, पुस्तक सामने है ना आपके,
तो पुस्तक से जरूर मिलाइएगा, याद रखिएगा। हाँ, लिखा हुआ है तो यत परिक्लिष्टम च प्रत्युपकारार्थम, तो यत परिक्लिष्टम च प्रत्युपकारार्थम वा फलम उद्देश्य पुनः दीयते, पुनः दीयते तत् दानम राजसम स्मृतम, उसे हम राजसम दान कहते हैं। यत दानम असत्कृतम च अवज्ञातम आदेश काले अपात्रेभ्यः दीयते ततः तत् तामसम उदाहृतम। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके उसमें आपको वो करना हो तो आप बार बार इसको देख भी सकते हैं और देखने के साथ ये नोट कॉपी में आप लिख भी सकते हैं। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट करके आप लिख भी सकते हैं। और एक बात याद रखना, ये परीक्षा में जरूर आते हैं कि प्रस्तुत श्लोक का अन्वय लिखिए, केवल अन्वय आ जाए, इसमें से जरूरी नहीं है तीनों एक ही आ जाए। हमने तो भाग करके एक अनुवाद भाग 1 2 3 4 5 6 करके 8 तक लाए हैं, तो इसमें एक एक दो साथ में रखे हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे एक में दो, एक से एक के साथ तीन ही पूछे, बिल्कुल नहीं, एक के साथ एक ही पूछ सकता है। ठीक है ना, चले आगे देखेंगे हम। अन्वय के बाद उसी क्रम में हमारे देखिए प्रसंग रहेगा। प्रसंग का मतलब होता है हमें जिस पद्यांश को हम पढ़ रहे हैं, जिस श्लोक को पढ़ रहे हैं, उसमें क्या वर्णन किया गया है, उसमें किस किस पर विचार किया गया है, कहाँ से लिया गया है, ये सारी चीजें होती हैं। देखें, पहले प्रसंग रहेगा हमारा संस्कृत में। जरा देखें, प्रस्तुत श्लोक, क्या लिखा है? प्रस्तुत श्लोक अस्माकम माने हमारी, पाठ्य पुस्तकस्य माने पाठ पुस्तक की, जो हमारी पाठ पुस्तक है वह शाश्वती इत्यस्य सत्वम आहो रजस्तमः, सत्वम आहो रजस्तमः इति शीर्षक पाठात्, इस शीर्षक पाठ से उद्धृतः माने उद्धृत, मूलतः पाठोयम, मूल रूप से यह पाठ श्रीमद् भगवद गीतायाः, श्रीमद् भगवद गीता के सप्तदशाध्यायात, सप्तदशाध्यायात का मतलब 17वें अध्याय से। ठीक, संकलिता माने संकलित, स्वभाव जायाः, स्वभाव जायाः माने स्वभाव पूर्वक लिया गया, श्रद्धायाः श्रद्धा पूर्वक, सात्विक गुणादि भेदानुसार, सात्विक गुण आदि के भेदों के अनुसार, मानवानाम सात्विक आहारादि नाम, मानवों के सात्विक आहार आदि के आदि को वर्णन प्रसंगे प्रस्तुत श्लोके, उनके वर्णन को, प्रसंग को प्रस्तुत श्लोक में क्या किया गया है? सात्विका दानादि भेदानाम स्वरूपम वर्णयन, सात्विक दान आदि के भेदों के स्वरूप में वर्णित भगवतः श्री कृष्णेन महत्वपूर्ण उपदेशम प्रदत्तम, और स्वरूप वर्णन करके भगवान श्री कृष्ण के द्वारा महत्वपूर्ण उपदेश प्रदत्त किया गया है, प्रदान किया गया है। भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश दिया गया है। किसके बारे में? सात्विक दान आदि के भेदों को लेकर के जो वर्णन किया है। उन्होंने सात्विक, तामसी और राजसी जो हम भेद है, दान है, इनके भेद बतलाए हैं कि कहाँ कहाँ किस प्रकार से दान किए जाते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लेंगे, अस्माकम षष्ठी विभक्ति, पाठ्य पुस्तक षष्ठी विभक्ति, इत्यस्य षष्ठी विभक्ति। ठीक है ना। शीर्षक पाठाद पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, जैसे रामात वैसे ही पाठात। ठीक है। पाठोयम, पाठादन अयम, यहाँ विसर्ग संधि हो जाएगी। श्रीमद् भगवद गीतायाः, श्रीमद् भगवद गीता में जो हमारी विभक्ति लगी है ये षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, जैसे रमायाः वैसे गीतायाः। ठीक है ना। तो सप्तदशाध्यायात, इसमें पंचमी विभक्ति लगी हुई है, जैसे रामा अध्यायात का मतलब अध्याय, रामात और अध्यायात, तो यहाँ पर भी अध्यायात लगा है। ठीक। स्वभाव जायाः, यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। ठीक, षष्ठी विभक्ति। श्रद्धायाः में भी षष्ठी विभक्ति, और सात्विक गुण भेदानुसारम यहाँ नहीं है, गुण आदि भेदानुसारम यहाँ दीर्घ संधि लग गई है। ठीक है ना। और सप्तदशाध्याय में भी यहाँ दीर्घ संधि लगी हुई है। मानवा नाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, सात्विक आहार आदि नाम में भी षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। वर्णन प्रसंगे में भी, प्रसंगे में, प्रसंग में सप्तमी का एक वचन, प्रस्तुत श्लोके सप्तमी का एक वचन, सात्विक, सात्विक दान आदि भेदा नाम में षष्ठी का बहुवचन, लेकिन यहाँ पर दीर्घ संधि है, दान आदि, और यहाँ सात्विक आहार आदि, तो यहाँ दीर्घ संधि है। स्वरूपम वर्णन भगवता श्री कृष्ण
भगवता श्री कृष्णेन, ठीक, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा तृतीया विभक्ति लगी हुई है, ठीक। उपदेशम महत्वपूर्णम उपदेशम प्रदत्तम, समझ में आया। अब आगे देखेंगे हम ये जी व्याकरणात्मक टिप्पणी जो कुछ कुछ दी हुई हैं, इनको अगर आप यहाँ पर हम बतलाते जाते हैं, अगर आप नोट बनाते जाएं, नोट लिखते जाएं तो बहुत अच्छी बात होती है। याद रखना कि आप जब एक बार लिखेंगे, एक बार पढ़ेंगे, एक बार सुनेंगे तो श्रवण कौशल, पठन कौशल और वाचन कौशल और लेखन कौशल के साथ चारों कौशल एक साथ चलते हैं और वो चीज़ एक बार में सीधे एक बार पढ़ते हैं और 4 बार रिवीजन होती है, और 4 बार रिवीजन होती है तो जाएगी कहाँ, याद होगी कि नहीं होगी आपको, तो ये बात याद रख लेना हमेशा। चलें आगे देखेंगे। प्रसंग हिंदी में एक बार जरा देख लीजिए, ठीक है ना। अब हिंदी में देखने के बाद हम देखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक शाश्वती। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक शाश्वती के सत्वम आहो रजस्तमा शीर्षक पाठ से उद्धृत है। मूलतः यह पाठ श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय से संकलित किया गया है। इन तीनों श्लोकों में क्रमशः सात्विक, राजसी एवं तामसी दान के प्रकारों का वर्णन किया गया है। वर्णन एवं उनके स्वरूप का प्रतिपादन के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। प्रतिपादन के बारे में बताया गया है अर्थात उनके दानों के बारे में बतलाया गया है, ठीक। चलें अब देखेंगे थोड़ा संस्कृत से हमारे क्या रहेंगे, कुछ शब्दार्थ रहेंगे, कुछ शब्दार्थों को जिनका अर्थ हमें जटिल होते हैं, कठिन होते हैं। आपकी पुस्तक में भी बहुत सारे शब्दार्थ लिखे हैं, हो सकता है कि पूरे भी आपके लिखे हों, ठीक, तो थोड़ा सा देखते जाइएगा, ठीक। शब्दार्थों को बहुत जानना जरूरी है, हमें ये पता होना चाहिए कि इनका अर्थ क्या क्या है। देखेंगे जरा 1 मिनट में। दातव्यम, दान देना चाहिए। अब यहां तब्यत प्रत्यय लगा हुआ है, कौन सा, तब्य, दातव्य लिखा है, तब्य प्रत्यय, तो तब्य प्रत्यय जो लगा है तो दान देना चाहिए के अर्थ में तब्य प्रत्यय हमारा क्या देता है, अर्थ देता है। जैसे आप लिख लें जैसे कि कर्तव्य तो करना चाहिए, इसी यहाँ लिखा दातव्य तो दान देना चाहिए, ठीक। पात्र के प्राप्त होने पर अर्थात कोई पात्र है आपका, कोई जैसे जिससे आप दान देते हैं, ऐसा कोई पात्र अगर है तो उस पात्र को दान देने के लिए। तो पर जो अर्थ आया है यहाँ सप्तमी विभक्ति का कारक चिन्ह क्या होता है, मैं और पर ये 2 होते हैं। तो यहाँ मैं भी लिख दें किसी पात्र के प्राप्त होने में या किसी पात्र के प्राप्त होने पर, आप ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक। अनुपकारिणी जो दिया हुआ है, अनुपकारी को क्या लिखा हुआ है, अनुपकारी को अर्थात निष्काम भाव से, आपका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं होना चाहिए दान देते समय, आप क्या है बिल्कुल निष्काम होना चाहिए, कोई भी उद्देश्य नहीं, बिना किसी फल के आपको दान करना चाहिए। दान अगर आप ऐसा करते हैं तो वह सात्विक दान कहलाता है, इसका परमात्मा परिणाम बहुत अच्छा देता है, ठीक। तो आपका निष्काम भाव से होना चाहिए, आपका कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि हमें दान देना है तो दान देते देते हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से समझ में आ गया है ना आपको कि दान देते समय हमें क्या करना है। आपका कोई भी क्या नहीं होना चाहिए, भाव नहीं होना चाहिए, कोई निष्काम भाव होना चाहिए सारे। फिर इसके बाद दिया हुआ है दीयते का मतलब होता है दिया जाता है, दीयते का मतलब दिया जाता है, ठीक। और अनुपकारिणी का मतलब निष्काम भाव, स्मृतम का मतलब कहा गया है, स्मृतम का मतलब कहा गया है। और स्मृतम देखिए स्मरण करना या याद करना या बोलना, इस प्रकार से होता है। परिक्लिष्टम क्लेश पूर्वक, परिक्लिष्टम का मतलब क्लेश पूर्वक, कष्ट पूर्वक, हमें कभी भी कष्ट पूर्वक नहीं देना चाहिए दान। अगर आप क्लिष्ट पूर्वक देते हैं तो फिर तो वो राजसी में पहुंच जाएगा ना, ठीक है ना। चलें आगे देखेंगे। अगला हमारा जो होगा प्रत्युपकारार्थम, क्या लिखा है, प्रत्युपकारार्थम, यहां पर प्रतिधन उपकारार्थम बनेगा और यहां हमारी यण संधि भी होगी और अर्थम यहां दीर्घ संधि भी होगी, ठीक। प्रत्युपकार धन अर्थम में दीर्घ संधि हो जाएगी और प्रतिधन उपकारार्थम में यण संधि हो जाएगी। प्रत्युपकार के लिए यहां बन जाए, देखें 1 मिनट, जैसे ये लिखा हुआ है प्रतिधन उपकारार्थम,
दिया हुआ है। तो यहाँ हमारी हो जाएगी यण संधि, ऐसे बनेगा प्र ता या उपकारार्थम, उपकारार्थम, ये दिया हुआ है उपकारार्थम। ठीक, अब इसमें ये उ आकर के मिल जाएगा, तो ये बनेगा ऐसा प्रत्युप, उपकारार्थम हो गया है ना, प्रत्युपकारार्थम बन गया। तो यहाँ हमारी कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। और यण संधि में हमारा सूत्र कौन सा रहता है, इको यणचि, इको यणचि। ठीक है ना, थोड़ा सा यहाँ बता दिया है बीच में। अब इस पर जल्दी इसकी वो भी देख लें, इसमें वो संधि है ना हमारी दीर्घ संधि, तो वो भी देख लें। ये दिया हुआ है जैसे प्रत्युपकार, प्रत्युपकार धन अर्थम, ये। अब यहाँ हमारी दीर्घ संधि आ जाएगी, कौन सी, दीर्घ संधि। यहाँ दीर्घ संधि बनेगी। दीर्घ संधि का सूत्र होता है हमारा अकह सवर्णे दीर्घा, अकह सवर्णे दीर्घा। तो यहाँ आ ले लेंगे और यहाँ आ ले लेंगे, दोनों को मिलाकर के क्या बन जाएगा, बड़ा आ बनेगा। और जब हम इसको बड़ा आ बना लेंगे तो ये बनेगा प्रत्युपकार, प्रत्युपकार धन आ धन थम, ये इस प्रकार से बन जाए। आ इसमें मिलेगा, आ इसमें मिला दोगे आप तो ये बड़ा रा बन जाएगा बड़ा रा, और था हमारा यहाँ आकर के ऐसे जुड़ जाएगा, बन गया। क्या दिक्कत है, एक शब्द में दो संधियाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए हमें संधियाँ, छोटे छोटे प्रत्यय, छोटे छोटे समास, शब्दों का अर्थ, ये थोड़ा सा प्रयास करके अगर हम अच्छे से अभी मजबूती कर लेंगे तो आगे चल करके हमें जब कभी किसी जॉब के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो फिर आप कोई परेशानी मत लीजिए, बस केवल पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। बस एक बार आपने अच्छे से समझ लिया यहाँ तो फिर आप केवल पढ़ते रहिए। चले आगे देखें, असत्कृतम, बिना सत्कार के और बिना किसी सत्कार के आप क्या है, दान देते हैं, बिना किसी आप सम्मान के। अवज्ञातम, अवज्ञा पूर्वक, जैसे कोई दानी आया आपके यहाँ, हाँ ले जाओ, हमें नहीं चाहिए, ले जाओ, ये तुम्हें बहुत आ जाते हैं दिन भर खाने के लिए, बस दिन भर खड़े रहते हैं, कटोरा लिए भीख मांगते रहते हैं, आप ऐसे दान दे रहे हैं जबरदस्ती। वो बेचारा मजबूर होकर के आपके दरवाजे पे खड़ा है, ठीक है ना, एक बार आपने भगा दिया, दोबारा आ गया, हो सकता है उसे ये इच्छा हो कि आपसे मिल जाए, चलिए भोजन ही मांगता है, 2 रोटी दे दीजिए, 2 रोटी खाने के लिए बहुत पीड़ा है, भगा देते हैं। आपने गेट लगाए भट्ट से, आपने गेट बंद कर लिए और उसको भगा दिया, वो फिर भी खड़ा है 1 घंटे, कभी तो खोलेंगे आप। तो ये अगर आप सत्कार स्वरूप सम्मान पूर्वक अगर दान नहीं दे सकते हैं, अवज्ञातम और अवज्ञा पूर्वक अगर दान देते हैं और बिना सत्कार के अगर आप दान देते हैं तो वह राजसी दान कहलाता है। मतलब आप बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं और आपको गरीबों की कीमत पता नहीं है, वो आप दान दे रहे हैं, ठीक है ना। फिर दिया हुआ है आदेश काले। आदेश काले का मतलब होता है अयोग्य देश और काल में। अयोग्य देश और काल में का मतलब होता है ऐसे देश में जहाँ पर आपकी दान की कीमत ना हो, जो व्यक्ति दान के बारे में ना जानता हो, जो दान की कीमत ना समझता हो, ऐसे व्यक्ति को दान नहीं देना चाहिए। आपने किसी को दान दिया और वो आपके ही सामने पहुंच गया है मदिरा की दुकान पर, आपके ही सामने पहुंच गया द्यूत क्रीड़ा खेलने, जुआ खेलने, तो आपको कैसा लगेगा। ऐसे अयोग्य देश में, ऐसा आदेश, अयोग्य देश वही कहलाता है जिनको आपकी कीमत पता नहीं है, आपके दान की योग्यता पता नहीं है, वह अयोग्य देश कहलाता है। और समय में, ऐसे समय में भी उदाहिरतम कहा गया है, इसीलिए कहा गया है उसको क्या, राजसी, राजसी दान होता है। आगे देखेंगे, इसके बाद लिखा हुआ है दातव्यम इति। दातव्यम इति दानम अवश्यमेव प्रदेयम, ये व्याख्या है हमारी, क्या है, व्याख्या है। तो संस्कृत से संस्कृत व्याख्या रहेगी, थोड़ा सा विस्तार हो जाता है। क्या हो जाता है, विस्तार होता है, मतलब किसी शब्द को थोड़ा सा विस्तार पूर्वक किया जाता है, वो व्याख्या है। लिखा हुआ है दातव्यम इति दानम अवश्यमेवं प्रदेयम इति, हमें दान को अवश्य रूप से
या आवश्यक रूप में प्रदेयम माने देना चाहिए। लेकिन जिसको आवश्यकता है उसी को दान देना चाहिए। उन्होंने वही तो कहा, अवश्यमेव प्रदेयम, दान दो लेकिन जिसे आवश्यकता हो उसे प्रदान करो। यद दानम यादृशम दानम प्रयच्छन्नम हुआ, देशे च स्थाने च, स्थान में, काले च समये च, पात्रे दान गृहणाय सुपात्रे भाजने व, दान के लिए, दान ग्रहण करने के लिए सुपात्र माने सुपात्र होना और भाजने माने भाजन में होना जरूरी है। अनुपकारिणे निष्काम भावेन, आपका निष्काम भाव होना चाहिए, कोई आपका भाव ये नहीं होना चाहिए उद्देश्य के लिए। दीयते प्रयच्छेत प्रदीयते व, प्रयच्छेत प्रदीयते व, अर्थात हमें दान को देते समय ये हमारा कोई भी भाव नहीं होना चाहिए कि हमें कुछ मिलेगा। तद्दानम तादृशम दानम प्रदान हुआ, तादृशम उस प्रकार से हमें दान प्रदान करना चाहिए। सात्विकम सत्व गुणोपेतम, वही हमारा सात्विक गुण होता है, सात्विक दान होता है। स्मृतम कहा भी गया है ऐसा। यत्तु परंतु यत दानम, परंतु अगर आप दान देते हैं परिक्लिष्टम माने क्लेश पूर्वक, कष्ट पूर्वक, आप चिल्ला चिल्ला करके दान दे रहे हैं, डांट करके फटकार करके उसको दान दे रहे हैं, तो चा माने और, तथा प्रत्युपकारार्थम, प्रत्युपकाराय प्रतिफल प्राप्ति कामनई, और अगर कष्ट पूर्वक आप डांट करके उसको देते हैं और आप उससे कुछ ना कुछ फल की इच्छा रहते हैं, प्राप्ति की कामना रखते हैं, कामना यही, यहाँ तृतीया कामना से तृतीया भक्ति लगी हुई है बहुवचना, तो फल की प्राप्ति से कुछ कामना रख करके अगर आप देते हैं दान तो भी आप वह क्या है, आपका राजसी दान हो जाता है। फलम फल प्राप्त है, फलम फल प्राप्त है व अथवा, और उद्देश्य निमित्त निर्माय उद्देश्य कामनाया व पुनः तदनंतरम दीयते प्रदीयते प्रयच्छते वा तद्दानम तादृशम दानम राजसम रजो गुणोपेतम, गुणः उपेतम गुणोपेतम, हमारी विसर्ग संधि हो जाएगी, उत्त संधि, विसर्ग संधि के अंतर्गत उत्त संधि। ठीक है ना। आगे देखेंगे हम, स्मृतम माने कथितम, कहा गया है, यत दानम प्रदानम हुआ, ऐसा दान हमें प्रदान करना चाहिए। असत्कृतम सत्कार बिना, ऐसा दान अगर हम प्रदान करते हैं जो सत्कार के बिना देते हैं या कोई देता है बिना सत्कार सम्मान के, तो अवज्ञातम अवज्ञा पूर्वक अपमान पूर्वक हुआ, और यदि अपमान पूर्वक वह दान दिया जाता है तो अदेश काले अयोग्य स्थाने समये चा, और अयोग्य स्थान पर और ऐसे देश पर अपात्रेभ्यश्च कुपात्रेभ्यश्च दानाय अभाजनेभ्य वा, अगर किसी कुपात्र को दान देने के लिए या अभाजनेभ्य अभाजनों को दान देने के लिए दीयते प्रयच्छेयते, नहीं देना चाहिए, नहीं तो वह क्या है, तामसी दान कहलाता है, और जो देता है वह तामसी दान ही होता है। तद्दानम तादृशम प्रदानम, क्या लिखा है, तादृशम प्रदानम, तामसम तमः गुणः उपेतम, तमो गुणः उपेतम, तो यहाँ भी विसर्ग संधि हो जाएगी। उदाहृतम माने कथितम, इसीलिए कहा गया है, क्या कहा गया है कि हमें ऐसे दान नहीं देने चाहिए। दान देने वाला याद रखेगा, दान 3 प्रकार से दिए जाते हैं। भावार्थ को देखेंगे जरा हम, भावार्थ कैसा है। अगर भावार्थ को अच्छे से हम देख लेते हैं और हमें अच्छे से समझ में आता है तो ये मान के चलिए कि हम क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे से इस श्लोक को पूरा कर सकते हैं। पद्यांश को लिखा हुआ है, दान देना कर्तव्य है हमारा, हमें दान देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की गति 3 बतलाई गई हैं, दान भोग तप, और जो इन तीनों में से अपने इसका धन का संचय नहीं करता है वो व्यक्ति लास्ट में क्या होता है, नष्ट हो जाता है। नीति शतक में बतलाया गया, ठीक है ना। तो दान भोग तप, अर्थात अगर हमारे पास संपत्ति है, हमारे पास धन है, तो हमें क्या देना चाहिए, दान अवश्य करना चाहिए। दान करने से
हमें क्या मिलता है? शांति मिलती है हृदय को, और परमात्मा को भी शांति मिलती है कि यह सदुपयोग कर रहा है। दूसरा, भोग हमें अपनी सुख सुविधाएं, अपने जीवन यापन, खाना पीना, बच्चों, पता चला इतना सारा पैसा है और खाना खाते हैं बिल्कुल इस प्रकार से कि कंजूसी करके, भूखे रहते हैं, पेट मार करके खाते हैं। तो ऐसा भी दान, ऐसा भी धन होना कोई वो नहीं है। और तपस्या में भी हमें क्या करना चाहिए? तप करना चाहिए, दान करना चाहिए, हमें लोगों के पास तपस्या करनी चाहिए। और अगर ऐसा जो दान, भोग और नाश, अगर जो ये 3 चीज़ें नहीं करता है तो लास्ट में उस व्यक्ति को क्या होता है? नष्ट होता है, नाश हो जाता है। धन का धन जाता है, वो तो जाता ही है, और उसके पुण्य कर्म भी चले जाते हैं। दान देना हमारा कर्तव्य है, दान हमें देना चाहिए। ऐसे भाव से जो दान देश, काल और पात्र व्यक्ति के प्राप्त होने पर अनौपकारी को अर्थात निष्काम भाव से दिया जाता है, वह दान सात्विक होता है, जिसमें आपका कोई स्वार्थ ना हो, निष्काम हो, बिना किसी काम के, जिसमें जो व्यक्ति पात्र हो, कोई बेसहारा है, हाथ पैर नहीं होते हैं, समझ रहे ना, और जो असहाय है, वृद्ध है, वास्तविकता में लगता है आपको कि इसको देने योग्य है, तो उसको दान देना चाहिए। ऐसे स्थान पर देना चाहिए, ऐसे समय पर देना चाहिए जो पात्र व्यक्ति को प्राप्त हो, जो उसके योग्य है उसके प्राप्त होना चाहिए आपका दान। अनउपकारी को अर्थात बिना किसी उपकार के, आपको कोई, आप ऐसा ना माने कि हम उस पर रहम कर रहे हैं, आप उस पर उपकार कर रहे हैं, बिना किसी उपकार के अर्थात निष्काम भाव से दिया गया दान ही क्या कहलाता है? सात्विक दान कहा जाता है। ठीक। किंतु जो दान क्लेश पूर्वक, क्लेश समझ रहे, झगड़ करके, लड़ करके और मन को खिन्न करके, धृष्टता पूर्वक, दुष्टता पूर्वक दान दिया जाता है, और प्रत्युपकार के लिए, प्रत्युपकार मतलब हमें कुछ ना कुछ उससे फल मिल जाए, उससे कुछ उपकार आप उसको दे रहे हैं, तो आपको लगे कि वो आपका एहसान माने, आपका उपकार माने। अगर इस उद्देश्य से, अगर अथवा आप दान दे रहे हैं और फल प्राप्ति का उद्देश्य बनाकर, अगर आप चाहते हैं कि उसको देने से हमें कुछ लाभ होगा, ऐसा कुछ फल प्राप्ति का उद्देश्य लेकर के अगर आप क्या करते हैं? दान दिया जाता है, अर्थात फल का उद्देश्य रखकर, अर्थात जिससे भविष्य में कुछ ना कुछ मिलने की संभावना, आपको ऐसा लगता है कि भविष्य में हमें कुछ ना कुछ मिलेगा, हम ऐसा काम करेंगे। तो बहुत सारे लोगों को देखा है ऐसा करते हैं, 99% मुझे लगता है ऐसा ही है। ठीक। तो इस प्रकार से जो उन्होंने बतलाया है, ऐसी मिलने की संभावना हो, उसका विचार पहले करके, और मन में सोचते जाते हैं कि आज तो भगवान के यहाँ जाएंगे, ये मांगेंगे, हे प्रभु, और आज हम इतना दान करेंगे, वहाँ बैठे बाहर जो हमारे गरीब हैं उनको हम बहुत सारा दान देंगे। जन्मदिन का फल है, आप जन्मदिन पर जाते हैं, बहुत सारा टॉफ़ी बांटते हैं, बच्चों को ना बांट करके वहाँ गरीबों को बांटते हैं। ठीक। लेकिन आपका उद्देश्य क्या होता है? हे प्रभु, आप आशीर्वाद देती जाइए, और हमें क्या है, इनसे हमें कुछ इच्छाएं मिलती हैं कि हमारा बच्चा क्या हो, अच्छा सकुशल रहे, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे, उसको कभी रोग बाधा ना हो। ये सारी कामनाएं, इच्छाएं लेकर के व्यक्ति दान करता है। यही उद्देश्य होता है कि नहीं होता है? ठीक। लेकिन वास्तविकता में निष्काम नहीं होता है, कुछ हो या ना हो, लेकिन निष्काम नहीं होता है। ठीक। उन्होंने कहा बाद में संभावना हो भविष्य में, उसका विचार पहले करके पीछे से दान देता है। पहले विचार कर लेगा कि हमें ये चीज़ चाहिए, फिर इसके बाद वो क्या करता है? जाता है और दान देने की इच्छा रखता है, दान देने की बात करता है। वह दान राजसी दान होता है, राजस दान होता है, जो दान बिना सत्कार के तथा अवज्ञा पूर्वक अयोग्य देश और काल में कुपात्र को दिया जाता है, वह दान तामस कहा जाता है। जो दान वास्तविकता में, देखिए उन्होंने कहा बिना सत्कार के, बिना सम्मान के मिल जाए, सत्कार के तथा अवज्ञा पूर्वक अयोग्य देश में दिया जाए। ऐसे मूर्खों के देश में आप पहुंच जाते हैं जहां पर आपको क्या है, जो आपका सम्मान नहीं कर सकता है, आप अयोग्य आपको मान करके, ऐसे अयोग्य देश में आपको नहीं जाना चाहिए, और वहां से ना तो दान लेना चाहिए। ठीक। ऐसे लोग बहुत ही विडंबना वाले लोग होते हैं, और बहुत सारे क्या करते हैं, उनकी भावनाएं ही अलग होती हैं, वो इस चीज़ को नहीं मानते। ठीक।
तो ये साधारण सी बात है कि जब हमें ऐसी दान को नहीं लेना चाहिए, अवज्ञा पूर्वक दान नहीं लेना चाहिए। पता चला कि आपको दान दे रहे हैं, खाने के लिए तो दे ही रहे हैं, लेकिन इस प्रकार से लाए हैं, कुछ डिस्पोजल वगैरह में खाना लेकर के आते हैं और दूर से ऐसे आपके ऊपर ऐसे फेंक देते हैं। आप नीचे हाथ किए हुए तो दूर से ऐसे फेंक दे, जैसे आप अगर उसको छू लोगे तो आपको कोई रोग हो जाएगा, आप गंदे हो जाएंगे, आपको ये मन में खिन्नताएं होती हैं। ये अवज्ञा है। आप जिसको दान दे रहे हैं उसकी अवज्ञा है, और जो दान ले रहा है उसको भी इस प्रकार से दान लेने, सम्मान पूर्वक दान को देना चाहिए। हमेशा सम्मान उसको बैठा करके, पानी पिला करके दान देना चाहिए। और अगर वो व्यक्ति अपनी गरिमा को बना के रखता है तो ऐसे व्यक्ति से दान लेना ही नहीं चाहिए जो सम्मान पूर्वक दान ना दे। और सम्मान पूर्वक अगर जो व्यक्ति दान देता है तो उससे दान लेना चाहिए। और जो सम्मान अवज्ञा पूर्वक, हठता के पूर्वक और जो अयोग्य देश में जाकर के दान लेता है, ऐसे दान को क्या कहा गया है? तामस दान कहा गया है, तामसी दान कहा गया है। वह दान जो लेगा ना उसके लिए फलीभूत होगा, जो देगा ना उसके लिए फलीभूत होगा, वह व्यर्थ में दान जाता है। ऐसा दान हमें नहीं लेना होता है। दान हमेशा निष्काम होना चाहिए, भावना के साथ होना चाहिए, भावपूर्वक होना चाहिए, वही दान हमारा सुगम होता है। अच्छा, आपने एक राजा दान बलि की कहानी सुनी होगी। राजा बलि की कहानी को सुना होगा कि उसमें क्या बोलते हैं, किसमें बताएं जल्दी से, किसमें? द्वापर में? अरे सतयुग में। सतयुग में वामन अवतार लिया विष्णु जी ने। किसका? वामन अवतार लिया, अर्थात एक छोटे बच्चे का रूप धारण किया। छोटा ठहर, जैसे हम कहते हैं कि उसकी हाइट छोटी होती है ना, तो बौना जिसे बोल सकते हैं, बाना रूपी हो सकता है। ठीक, तो एक बौना रूपी जो होता है उस प्रकार का भगवान ने 52 अवतार लिए, छोटे से ब्राह्मण का रूप धारण करके, और राजा बलि के यहाँ पहुंचे। राजा बलि से परीक्षा लेने के लिए कि राजा बलि का नाम बहुत था कि यह क्या है, दान बहुत देते हैं। राजा बलि दान देने के पहुंच गए। हमारे दानों में कर्ण भी हमारे बहुत वो हुए हैं, दानशील हुए हैं, लेकिन बलि का नाम बहुत अच्छे से आता है। और बलि को दान लेने के लिए वहां भगवान कृष्ण पहुंचते हैं। विष्णु का अवतार, विष्णु हमारा 52 का अवतार धारण करते हैं और पहुंच करके उससे क्या है, पहले संकल्प लेते हैं। संकल्प लेने का मतलब समझ रहे ना, जो व्यक्ति संकल्प ले लेता है, जो संकल्प लिया है उस संकल्प को, उद्देश्य को पूरा करना होता था। तो जल को लेकर के जल हाथ में डाला और उद्देश्य लेकर के उन्होंने जल से फिर दान लेना प्रारंभ किया। अब सम्मान पूर्वक दान ले रहे हैं। पहले संकल्प ले लिया है कि सम्मान पूर्वक आप जो मांगेंगे आप हमें देंगे। संकल्प लिया, और संकल्प लेने के बाद राजा बलि ने संकल्प दे दिया, और दान देने की जब बात आई तो उन्होंने कहा कि मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए, बस 3 पग। 3 पग क्या है? 2-3 कदम चलो, 1 2 3, 3 पग हो गए। आप अंदर से बाहर नहीं आ पाएंगे 3 पग में। तो राजा बलि ने सोचा बस इतना सा हो गया। अरे 3 पग भूमि क्या, हम आपको 3 एकड़ भूमि देते। तो भगवान ने कहा ना, दान तो उतना ही चाहिए जितना मुझे चाहिए। आपने संकल्प लिया है ना, मुझे केवल 3 पग भूमि ही चाहिए, इससे अतिरिक्त राजन हमें कुछ नहीं चाहिए। बस संकल्प ले लिया और राजा बलि दान देने के लिए, ठीक है ना, दान देने के लिए तत्पर हुए। और उनको यह भान नहीं हुआ, और उनके गुरु थे, आपको पता है, उन गुरु को ये सारी चीजें जानकारी में थी, और उन्होंने बहुत प्रयास किया कि कहीं बलि क्या ना दे दे, संकल्प ना दे दे। और लास्ट में अंत होगा, उनके जहां जल गिरता है उस जल में की छिद्र में गुरु बैठ जाते हैं, आंख फूट जाती है। ठीक, तो इस प्रकार से बहुत सारी कथाएं ऐसी हैं। और फिर अंतोगत्वा लास्ट में भगवान विष्णु के द्वारा 3 पग भूमि में 2 पगों में ही तीनों लोगों को क्या कर लिया, माफ कर ली। अब इसके पास बलि के पास कुछ नहीं बचा। तो स्वयं बलि आत्मसमर्पण करके और कहता है कि प्रभु 3रे पग को भी रखिए, अब मेरा शरीर ही बचा है जो मैं आपको समर्पित करता हूं, दान देता हूं। ये दान है। तो दान हमें किस प्रकार से दान देना चाहिए? बिना निष्काम भाव से देना चाहिए। और आज यही भगवान कृष्ण किसको समझा रहे हैं? अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन, युद्ध क्षेत्र में कोई नहीं होता, युद्ध क्षेत्र में कोई किसी का नहीं होता है। हमारा भाई सामने खड़ा है, हमारा दादा, हमारा परदादा सामने खड़ा हुआ है,
परिवार से संबंधित सारे रिश्तेदार, सगे संबंधी, शकुनी, मामा जैसे धुरंधर वहां खड़े हुए हैं। कौरव जितने भी हैं सब भाई हैं, लेकिन युद्ध भूमि में भाईचारा नहीं होता है, युद्ध भूमि में केवल शत्रुता होती है। और जो सामने हमारे रणभूमि में होता है वह अस्त्र शस्त्रों के साथ अगर खड़ा है तो वह हमारे लिए केवल शत्रु होना चाहिए। भगवान कृष्ण अर्जुन की दुर्बलता को दूर कर रहे हैं और अर्जुन विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। अश्रु को निस्सारितानी, अश्रु निस्सारितानी, आंखों से उसके क्या निकल रहे हैं? अश्रु निकल रहे हैं। और अर्जुन इस बात से भली भांति परिचित हैं कि भगवान वासुदेव अगर मेरे साथ में हैं तो युद्ध में कभी पराजित नहीं हो सकता हूं। लड़खड़ाते हुए मुझे पकड़ा है और मुझे ही वह उठाएंगे। अर्जुन जो ये गांडीवधारी अर्जुन एक ऐसे योद्धा थे कि वो व्यक्ति जो कभी जो चलती हुई उल्टी मत्स्य माने मछली की, मीन की आंखों में जो बाण तीर मार दे, ऐसे अर्जुन भी क्या है युद्ध भूमि में लड़ खड़ा। उस दुर्बलता को दूर करने के लिए उनके उद्देश्य और उनके मन में उठने वाले जो भाव थे, श्रद्धा भाव, तस् सत रज तम गुण, इन गुणों को जो बोले मनुष्य के अंदर उठते हैं, इन मनुष्यों को कैसे इनको दूर किया जाता है। और वही पहले ही भाग से यह सत्वम अहो रजस्तम पूरा चल रहा है क्रम से, याद रख रहे ना। तो बहुत सारी चर्चाएं इस पर उन्होंने की हैं और अर्जुन को समझाते समझाते लास्ट में, अब आपको पता है कि उनके साइड में, कौरवों के साइड में बहुत सारे ऐसे योद्धा थे। आपको क्या पता है कर्ण ऐसा ही था क्या? अर्जुन कभी भी जीत नहीं सकता था, विजय नहीं हो सकता था। लेकिन कर्ण, क्योंकि वो योद्धा था, कर्ण के अगर एक बार अगर कर्ण अपनी सरसंधान कर देता था तो अर्जुन का अगर रथ कम से कम नहीं है तो हजारों कोसों दूर चला जाता। लेकिन नहीं, भगवान कृष्ण ये जानते थे कि कर्ण के पास बहुत बड़ी योग्यता। और कौरवों की तरफ से कौन? बर्बरीक भी आने वाले थे, बर्बरीक भी आने वाले थे। लेकिन बर्बरीक को बीच रास्ते में किसने रोक लिया? कृष्ण ने रोक लिया। आपको पता है ना, बर्बरीक का सर काट दिया था। बर्बरीक एक ऐसा योद्धा था कि अगर उसने मन में ठान लिया, एक कमान मार दिया तो मन में सोच लिया, तो जितने सैनिक उसने अगर मन में सोच लिया कि संपूर्ण सेना का विनाश हो तो एक बाण में संपूर्ण सेना विनाश हो जाए। आप लोगों ने बहुत बार यूट्यूब वगैरह पे आपने बहुत सीरियल्स वगैरह देखे होंगे, तो बर्बरीक की कथा कभी सर्च करके देख लेना, ठीक है ना। उसमें भी, उससे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती। उसने भी एक पीपल के पेड़ से, एक बरगद के पेड़ पर ऐसे, पीपल है या बरगद के पेड़ पर ऐसे चल के सरसंधान परीक्षा लेने के लिए भगवान कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि इस पेड़ के छिद्र पत्ते में, प्रत्येक पत्ते में छिद्र कर दो, और एक पत्ते को भगवान कृष्ण ने उसको छिपा लिया। अंत में अंतोगत्वा लास्ट में जितने भी उसके पत्ते थे सभी पत्तों में छिद्र हो गया, जो हाथ में था उसमें भी छिद्र हो गया। तो ये क्या, ये परीक्षा। बर्बरीक को फिर लास्ट में बर्बरीक को रोका गया है भगवान कृष्ण के द्वारा कि आप कौरवों के साथ में युद्ध नहीं करोगे, कौरवों के साथ में युद्ध नहीं करोगे। लेकिन बर्बरीक नहीं माना, बर्बरीक ने कहा नहीं करेंगे। और करने के बाद जब भगवान कृष्ण ने उनका वध कर दिया तो लास्ट में बर्बरीक का सिर क्या हो गया? धड़ से अलग हुआ। और आज जिसे हम खाटू श्याम के रूप में जानते हैं वही तो बर्बरीक है। भगवान कृष्ण ने कहा था कि जब उसने पूछा कि प्रभु आपने मुझे ये अवसर दिया है, तो बोले नहीं बर्बरीक, आज से तुम पूरा, कोई भी इस महाभारत के युद्ध को नहीं देखेगा, लेकिन तुम क्या है, जीवित रह करके महाभारत के युद्ध को देखोगे। बर्बरीक ने पूरा युद्ध देखा है, महाभारत का साक्षात। और उन्होंने कहा लोग तुम्हें क्या है, मेरे नाम के याद करेंगे। भविष्य इसमें आप इसमें जाएंगे, कलयुग में लोग आपको मेरे नाम के साथ याद करेंगे। तो बर्बरीक आज भी क्या है, खाटू श्याम के नाम से जाने जाते हैं ना। राजस्थान क्षेत्र में है खाटू श्याम, और उसी खाटू श्याम के नाम से बर्बरीक जाने जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं अर्जुन को समझाते हुए भगवान कृष्ण ने हल की हैं। और अर्जुन दुर्बलता के कारण ग्रसित हो गया, और उसी दुर्बलता को, श्रद्धा को, भाव को, सत रज तम आदि गुण जो उसके अंदर उठ रहे थे और लोगों के अंदर जो उसके प्रश्न चिन्ह उठ रहे थे, वो सारे प्रश्न चिन्हों को लेकर के लोग क्यों दान करते हैं, हमें दान क्यों करना चाहिए, तो भगवान एक एक चीज को लेकर के भगवान कृष्ण के द्वारा वो बतलाया जा रहा है कि दान हमें कैसे करना है, दान हमें कैसे नहीं करना है।
तो यहां पर आपने देख लिया होगा कि दान हमें देना कर्तव्य है हमारा, दान तो हमें देना ही चाहिए, चाहे दान हम कितना भी दें, लेकिन निष्काम भाव से। आप अगर एक पैसा भी देते हैं तो वह भी दान आपका निष्काम होना चाहिए। जरूरत नहीं है ना कि आप जाकर के करोड़ों रुपए दान में करें। 10 रुपए 20 रुपए आपके पास हैं तो करिए, नहीं है तो 1 रुपए 1 पैसा भी अगर आप दान में करते हैं, लेकिन वह निष्काम होना चाहिए, कोई भाव नहीं आपका होना चाहिए। निष्काम भाव से अगर आप उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं, अगर दान देते हैं, तो वो दान आपका क्या होता है, फलीभूत होता है। उस दान को हमें अच्छी विनम्रता के साथ करना चाहिए, वही दान हमारा सार्थक होता है, सात्विक होता है। राजसी और तामसी दान तो बहुत सारे होते हैं। इस प्रकार के दानों को हमें कोशिश भर नहीं करना चाहिए। बाकी मुझे ये भी ज्ञात है, ये आप सोचें या हम सोचें, हम आपको पढ़ा रहे हैं तो इसके आधार पर तो दान यही है, लेकिन 99% दान आज दिया जाता है तो कुछ ना कुछ उद्देश्य से लेकर के दिया जाता है कि हे प्रभु, हम आपके ऊपर जल चढ़ा रहे हैं, हमें आप हमारे घर में दूध का भंडार भर देना। हे प्रभु, हम आपको आज 1.25 मन लड्डू चढ़ा रहे हैं, आप हमारे यहाँ पर इतना धन दे देना। आप हमें अगर करोड़ों रुपए दे देंगे तो प्रभु हम आपका ये महल बनवा देंगे, आपका मंदिर खड़ा करवा देंगे। डेली आपके यहाँ गुरुवार के यहाँ, हे साईं बाबा, हम आपके यहाँ डेली गुरुवार के यहाँ खिचड़ी का प्रसाद लगा करके भंडारा करवाएंगे। और हे हनुमान जी महाराज, अगर आप हमारा ऐसा काम कर देते हैं तो हम आपके यहाँ मंगलवार और शनिवार को सुंदर कांड का पाठ करवा करके और 1.25 मन के लड्डू बंटवा करके हम प्रसाद बांटेंगे, कन्या भोज करवाएंगे। ये बिना किसी उद्देश्य के व्यक्ति इतना ग्रसित हो गया है जीवन में कि बिना किसी उद्देश्य के कुछ करना ही नहीं चाहता। वास्तविकता में अगर कभी आपने मानवता के साथ देखा कि आप जाते हैं तो आप कहे भगवान हमें पैर दर्द हो रहे हैं, पैर दर्द हो रहे हैं, कष्ट हो रहा है, प्रभु हमें स्वस्थ कर दो। कभी जाकर के पूछा आपने कि हे प्रभु आप जरा बताएं आप स्वस्थ हैं, आपकी कहीं हाथ पैर तो दर्द नहीं हो रहा है, आप दिन भर खड़े रहते हैं मंदिर में, आपको कहीं प्रभु कष्ट तो नहीं है, भूख तो नहीं लग रही है, कभी पूछा है? क्योंकि आपके अंदर ये, आप तो ये समझते ना ये भगवान है, इनको ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। अरे नहीं, अगर आपका वास्तविकता में उनसे कुछ मोह है, वास्तविकता में अगर आप उनसे कुछ इच्छा रखते हैं तो आप उनसे संबंध बना करके चलिए ना। आपका भाव कैसा है, आप उनसे माता पिता का संबंध बना करके जाएं। आपका कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होना चाहिए। खाली हाथ तो आप कोर्ट कचहरी में भी जाएंगे और कोई आपकी रिश्तेदारी होगा तो लाइन में लगना पड़ेगा। याद रखिएगा, हो सकता है 2 दिन में आपका कार्य हो, 3 दिन में हो, लेकिन रिश्तेदार कोई हो तो यहीं से फोन लगा दो, तहसीलदार हम चाचा हम आ रहे हैं, हमारा काम अभी हो जाए। 1 मिनट नहीं लगेगा, चाहे 20 की लाइन हो, काम हो जाएगा। रिश्तेदार है ना, और इसीलिए भगवान से भी आप रिलेशनशिप लेकर के जाएं। माता पिता बना लें, अपना भाई बना लें, सगा संबंधी बना लें, क्योंकि आपको पता है कि रिलेशनशिप में काम जल्दी होता है। भगवान तो कहते हैं मुझे अपनी पत्नी बना करके रखिए ना, मैं तो आप पत्नी बनने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन आपका निस्वार्थ होना चाहिए पत्नी बनाना। ये नहीं कि काम के वशीभूत होकर के आप मुझे पत्नी बना रहे हैं। निस्वार्थ भाव से आपको ये बनाना है कि पत्नी कैसी होती है, पत्नी कैसी होती है, पत्नी को हमें कैसे रखना है, लेकिन भाव आपका निहित होना चाहिए ना। ये संसार बड़ी विडंबनाओं से घिरा है, इसीलिए दान हमें हमेशा निस्वार्थ भाव से ही देना चाहिए। निस्वार्थ भाव से अगर दान देते हैं हम और लेते हैं तो याद रखिएगा उस सम्मान पूर्वक दान ही हमारे लिए उद्देश्य की प्राप्ति करवाता है। परमात्मा सब देखता है, आप किस प्रकार से दान दे रहे हैं, किस प्रकार से ले रहे हैं, उसका परिणाम देने वाला परमात्मा। आपको दान नहीं देना, याद रखिएगा, आपको उद्देश्य की प्राप्ति लेकर के जाना ही नहीं। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण किसको उपदेश दे रहे हैं, अर्जुन को, कि दान तप भोग, यह व्यक्ति अगर अच्छे से इसका सदुपयोग नहीं करता है तो अंतोगत्वा लास्ट में व्यक्ति का विनाश होता है, नाश होता है, नष्ट होता है। इसीलिए सदुपयोग जीवन का हमें यही में है कि हमारा कर्तव्य है कि हमें दान देना चाहिए। दान अब कैसा भी हो, दान कैसा, या तो आप अन्नदान है, आप किसी को 1 रोटी खिला दें, आप पानी पिला दें, ये दान है। आप शारीरिक रूप से तप कर उसका परिश्रम के साथ उसका सहयोग करते हैं, ये भी आपका कहीं ना कहीं आपका शरीर का दान है, ठीक, सहयोग का दान है। जरूरी नहीं आपके पास पैसा हो तभी आप दान करें, लेकिन आजकल तो कलयुग है, यहाँ तो सब टका कर्मा, टका धर्मा, टके टका टका टका, ठीक है ना। अगर रुपया नहीं है, पैसा नहीं है तो आपकी कुछ पूछ नहीं है,
आपको घृणित दृष्टि से देखा जाता है। पैसा अगर आपके पास है तो आपको लोग सम्मान पूर्वक जानते हैं। यह लोगों का भ्रम है, क्योंकि लोगों का भ्रम है यह पंच तत्वों का शरीर है। माटी का पुतला बना माटी में मिल जाएगा। ये मिट्टी का पुतला है हमारा शरीर। मिट्टी का पुतला बना मिट्टी में मिल जाएगा। मांस और हड्डी का ढांचा बस यहीं पड़ा रह जाएगा। ये मांस और हड्डी, जो हमारा मांस है ना, ये बॉडी में जो हमारी चर्बी होती है ना, ये हमारा ब्लड होता है, सर्कुलेशन होता है, जो हमारे अंदर ये फैट जमा होता है, ये मांस और हड्डी का ढांचा यहीं पड़ा रह जाएगा। 2 दिन 4 दिन आपके परिवार सगे संबंधी रोएंगे आपके लिए। रोने के बाद 2 दिन के बाद, चलिए आपका भाई है 10 दिन रो लेगा, क्योंकि आपका भाई था। माता पिता उन्होंने आपको जन्म दिया है, इसीलिए वो भी आपके महीनों आपका विलाप कर लेंगे। मेरा पुत्र चला गया, मेरी पुत्री चली गई, ठीक है ना। 2 दिन 10 दिन विलाप कर लेगा। और पत्नी जिसने जीवन संगिनी बन करके जीवन भर आपका साथ निभाने के लिए कहा है, वो भी 2 महीने 4 महीने 6 महीने आपका विलाप करेगी। इसके बाद सब फिर आजकल डिजिटल इंडिया चल रहा है, सब मोबाइल में। पता है आजकल तो ऐसा दृश्य देखने को मिलता है तो ऐसा लगता है कि इस जीवन में जन्म ही क्यों लिया। अर्जुन को ये सारी चीजें बतलाई जा रही हैं भगवान कृष्ण के द्वारा कि अर्जुन कोई सगा संबंधी नहीं होता। जिस रणभूमि से आपके हाथ कांप रहे हैं वो आपके कोई ना तो सगे हैं संबंधी हैं। रणभूमि में जो शस्त्र लेकर के खड़ा है वह कौन है? केवल और केवल शत्रु। वह शत्रु है। अगर दुर्बल पड़ जाओगे तो यह अधर्म और धर्म का जो युद्ध चल रहा है, यहां अधर्म की विजय हो जाएगी और धर्म हमारा परास्त हो जाएगा। यह गीता का उपदेश भगवान कृष्ण दे रहे हैं। आजकल जो पत्नियां जिसके पति दिवंगत हो जाते हैं, कारणवश किसी ऐसा होता है, लेकिन केवल महीने भर विलाप होता है। महीने भर के बाद ऐसी रील्स बनती है कि मान के चलिए घर में कुछ हुआ ही नहीं है। भगवान का दिया हुआ सुंदर स्वरूप, इतना अच्छा चेहरा टेढ़ा मेढ़ा करके फोटो खींच रही है। ऐसे फोटो खींचेंगे, रील बनाएंगे, क्या मतलब? इसीलिए आप संसार की इस प्रवृत्ति से जागिए और यथार्थता को पहचानिए। ये भगवान कृष्ण किसको बतला रहा है? अर्जुन को, कि अर्जुन याद रख लेना, संसार किसी का नहीं। खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाओगे, लेकिन बस जितने दिन रहो उतने दिन मीठे बोल बोल करके ही जाए। आपका जीवन पर्यंत मीठे बोल ही रहेंगे। और शत्रुता अगर है, अगर शत्रु रणभूमि में आया है तो वो कोई भी आ जाए उसको छोड़ना नहीं। इस दुर्बलता को त्याग दो, मोह को त्याग दो, तब इस धर्म युद्ध में आपकी विजय होगी। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए सारी चीजें बहुत अच्छे से समझाते हैं और अर्जुन इस बात को मानता भी है। अर्जुन सारी चीजें भगवान की समझ जाता है कि भगवान हमारे वासुदेव कृष्ण कहना क्या चाहते। भीष्म पितामह जी को जब मारते हैं अर्जुन तो अश्रु निकल आते हैं। दुर्बलता को त्यागने के बाद भी अश्रु निकलते हैं। क्या आपको पता नहीं है? आपने रामचरितमानस को देखा है, रामलीला को देखा है ना। लेकिन धर्म और अधर्म के युद्ध में रावण का भाई क्या विभीषण छोड़ करके आता है, लेकिन अंतोगत्वा जब रावण की मृत्यु होती है तब भी विभीषण क्या होता है? अश्रुपात करता है, रोता है। कारण यही है कि रणभूमि में शत्रु है तो फिर हमें शत्रु के साथ कोई भाव नहीं रखना है। हाँ, कुछ दिन के लिए प्रेम व्यवहार रहेगा, कुछ दिन के लिए हृदय में आघात पहुंचेगा, रो लोगे, लेकिन ये भाव इतना नहीं होता जितना आप सोच रहे हो अर्जुन। और अर्जुन को उपदेश देकर के भगवान कृष्ण यह पूरा 18वें अध्याय में पूरी गीता को समापित करते हैं। और फिर यही गीता जो बनी उपदेश के रूप में, और यही गीता पूरे उपनिषदों का सार बन गया। संसार जगत ने 4 वेदों ने, 6 शास्त्रों ने, 18 पुराणों ने गीता को एकमात्र विश्व प्रसिद्ध ऐसा ग्रंथ माना है जो उपनिषदों का और पुराणों का, शास्त्रों का सबका सार कहा जाता है। विश्व प्रसिद्ध, याद रखिएगा गीता। ठीक, तो याद देखिए, महाभारत के लेखक हमारे कृष्णपायन द्विपायन वेद व्यास जी हैं। वेद व्यास जी के आधार पर माना गया है, तो इसी प्रकार गीता को भी उन्हीं का स्वरूप मान करके उन्हीं को उनका लेखक माना जाता है। चलिए, ये भावार्थ आपने देखा। भावार्थ के आगे हम चलते हैं, उसी क्रम में देखेंगे। भावार्थ में देखें,
अब हमारी रहेगी क्या, व्याकरणात्मक टिप्पणी। व्याकरणात्मक टिप्पणी को देखें, व्याकरणात्मक टिप्पणी हमें क्या बतला रही है, जरा देख लो। दातव्यम दिया हुआ है, क्या दिया है, दातव्यम। दातव्यम को देखने पर अब देखें इसमें दा धातु है। अब आपने एक बात याद रखी होगी कि दा दाने चतुर्थी, कारक प्रकरणम में अगर कारक देखते हैं तो चतुर्थी विभक्ति चतुर्थी कारक में दान के रूप में दा दाने, अगर देने की बात आती है तो चतुर्थी विभक्ति लगती है देने के लिए। अब दान भी हमारे किस प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक दान क्या होता है आपको मैं बताऊं, एक दान होता है जो बिल्कुल से दे दिया जाता है, और एक दान होता है कैसा, जो दे करके लिया जाता है। देना, देना दामन है देना, और देना कितने कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से। एक होता है बिल्कुल से देना, एक होता है दे करके लेना। मान के चलिए आप अपने किसी मित्र को कुछ पैसा देते, आप अपने मित्र को कुछ पैसा देते हैं, और पैसा देने पर आप क्या करते हैं, उससे विथ इंटरेस्ट लेते हैं, कुछ समय के लिए देते हैं, तो ये क्या है, ये भी दान है। उसके आपने कार्य चलवा दिया, उसको वो लेंगे, महंगे मांगेंगे नहीं पैसा, तो पैसा ले लिया। और एक दान होता है कि जो दे दिया दोबारा नहीं लेना। जैसे मान के चलिए राजा ब्राह्मण को गाय देता है, तो अब राजा ने जब ब्राह्मण को गाय दे दी, तो अब राजा तो जरूरत नहीं है ना, तो ब्राह्मण से गाय क्यों मांगेगा। जैसे आप किसी भिक्षुक को गाय देते हैं, किसी भिक्षुक को कुछ पैसा देते हैं, तो आप उससे मांगेंगे क्या, नहीं मांगेंगे। ठीक, तो वो दान जो आप कभी दोबारा ले नहीं, तो वो भी दान है, और जो बिल्कुल से दिया जाता है वो भी दान है। ठीक, तो जैसे आप धोबी के पास वस्त्र देने जाते हैं, तो उसको दे तो दिया, तो दा धातु तो लग गई, लेकिन आप उससे प्रेस करके कपड़े को लेंगे। तो जब अगर देने और दे करके लेने की बात आए, तो वहां वैकल्पिक भाव में चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन बिल्कुल से दिया गया दान चतुर्थी विभक्ति में आता है। दातव्यम देने के अर्थ में दान होता है। अब यहां तब्यत प्रत्यय लगा हुआ है, तब्यत तब्य अनियरा। ठीक, तब्यत प्रत्यय को देख करके हम देखेंगे यहां तब्यम बना हुआ है, दा धातु तब्यत प्रत्यय, ता हलंत्यम, हलंत्यम लगा हुआ है। हलंत्यम सूत्र से संज्ञा हो जाएगी ताकि, और तस्य लोपा से क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। अब जब लोप हो जाएगा तो शेष क्या बचेगा, तव्य बचेगा। शेष क्या बचेगा, तव्य। तव्य बचेगा तो हमारा ये जब हम इसको जोड़ेंगे तो बनेगा दातव्य। क्या बनेगा, दातव्य। दातव्य बन गया, पुल्लिंग में बन जाएगा दातव्य, स्त्रीलिंग में बनेगा दातव्य, और नपुंसक लिंग में बनेगा दातव्यम, दातव्यम। ठीक है ना, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक। तब्यत और अनियर प्रत्यय जो है हमारे, देखिए इसका सूत्र भी है, तब्यत तब्य अनियर, तब्यत तब्यानियर, तब्यत तब्य अनियर जो सूत्र है, इस सूत्र से दोनों हमारे क्या होते हैं, तब्यत और अनियर प्रत्यय होते हैं। और इसमें हमारे पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक तीनों लिंगों में यह पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग तीनों लिंगों में यह हमारा रूप का निर्धारण करता है। ठीक है ना, तो हमारा ये क्या है, ये नपुंसक लिंग का भाव है दातव्यम। फिर लिखा है यद्दानम, 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 यत धन दानम यद्दानम। यहां जसत्व संधि लग जाएगी। कौन सी संधि, जसत्व संधि। यत धन दानम, यत धन दानम, यहां जसत्व संधि लगेगी व्यंजन संधि के अंतर्गत। जसत्व, जसत्व संधि में सूत्र रहेगा हमारा झलाम जस झसी। कौन सा, झलाम जस झसी, झलाम जस झसी सूत्र लग जाएगा। और इसमें एक सूत्र और होता है झलाम जसो अंते, झलाम जसो अंते, झलाम जसो अंते, ये भी हमारा क्या है, सूत्र है। अब ये देखो इसमें ये सूत्र ये कहते हैं कि झलों के स्थान पर जस आदेश होता है, झस परे रहते। लेकिन दूसरा सूत्र कहता है कि झलों के स्थान पर जस आदेश हो, बाद में कोई स्वर हो बस। ठीक, कोई भी हो, अंत में कुछ भी हो। तो यहाँ देखिए ये बन जाएगा ता वर्ग का तीसरा अक्षर क्या है, जस। जस प्रत्याहार में 3 वर्ण आते हैं, तीसरे अक्षर जा, बा, गा,
अड़ा दा जब गण दश, ठीक है ना। तो ये हमारे पांचों वर्ग के 5 वर्ण हैं, ठीक। ये हमारा चा वर्ग का चा छा जा चा वर्ग, ये आ जाएगा पा वर्ग, ये का वर्ग, ये टा वर्ग और ये ता वर्ग, ठीक। ये चा वर्ग का तीसरा, ये पा वर्ग का तीसरा, ये का वर्ग का तीसरा, ये टा वर्ग का, ये ता वर्ग का, ठीक। तो ता अगर होगा तो ये परिवर्तन होगा, ता के स्थान पर क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा। क्या हो गया, दा। तीसरे अक्षर में परिवर्तन जसत्व संधि कहलाती है। इसे हम अपनी भाषा में कहें तो 1 का 3 नियम, 1 का 3, ठीक है ना। 1 का 3 नियम, पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होता है, ठीक। तो दा यहाँ हो गया, ता वर्ग के स्थान पर दा। अब हम जब इसको वर्ण सम्मेलन कृत्य करेंगे तो ये बनेगा हमारा ऐसे, ये दा हो गया, ये एक दा हो गया आधा, और ये दा आ गया पूरा, ठीक। और हमने ये बड़ा आ की मात्रा, अब ये लगा दिया ऐसे, यद्यानम लिखा हुआ है ना, यद्यानम, ठीक। तो इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। अगर ऐसे नहीं लिखना है तो आप ऐसे कर दीजिए, यद्दानम, ऐसे कर दे। बात एक ही है, लेकिन वर्णों को मिलाना थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए, ठीक। यद्दानम हो गया। अब इसके बाद अनुपकरणे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अनुपकारिणे, अनुपकारिणे ना उपकारिणे इति अनुपकारिणे। इसमें नई तत्पुरुष समास होगा, क्या होगा, नई तत्पुरुष, नई तत्पुरुष समास। कौन सा समास होगा, नई तत्पुरुष समास होगा। अनुपकारिणे, अन उपसर्ग को हटा करके बाद में ना को जोड़ दिया जाता है, ये नकारात्मक भाव देता है। जो उपकार किया ही नहीं है उसे अनुपकारिणे कहेंगे, ठीक है ना। तो अनुपकारिणे बन गया है नई तत्पुरुष समास। तद्दानम, अभी जैसे यद्दानम जो लिखा है वैसे ही तद्दानम बनेगा। चलिए एक बार देख लो जल्दी से, तत्धन दानम, तत्धन दानम। वैसे ही जैसे अभी यद्दानम बताया तो ये जा बा गा अड़ा दा, चा वर्ग, पा वर्ग, का वर्ग, टा वर्ग और ता वर्ग, ता वर्ग, ये वर्ग हैं, याद रखिएगा। तो तीसरे वर्ग में परिवर्तन, 1 का 3 नियम अभी अभी बताया होना। 1 का 3 नियम, झलाम जसो अंते, झलाम जस जैसी सूत्र रहेगा, संधि रहेगी जसत्व। कौन सी रहेगी, जसत्व। वही है पूरा यद्दानम और तद्दानम। तो यहाँ पर दा हो जाएगा, ये दा हो जाएगा दानम। अब इनको मिलाएंगे तो ता, ये आधा दा, ये फिर इसके बाद पूरा दा आ जाएगा, ठीक। तो याद रखना, तो इसको लिखते समय ऐसे लिखेंगे, ऐसे ऐसे, दानम, दानम ऐसे बन जाएगा तद्दानम, ठीक है ना। तो ये भी हमारी जसत्व संधि हो जाएगी। इसके बाद प्रत्युपकारार्थम, प्रत्युपकारार्थम देख लीजिए एक मिनट। प्रतिधन उपकारार्थम, क्या लिखा, प्रतिधन उपकारार्थम, उपकारार्थम। यहाँ हमारी यण संधि होगी। कौन सी संधि, यण संधि, यण संधि होगी। यण संधि में सूत्र रहेगा इको यणचि, इको यणचि। शायद मैंने मुझे यणचि, ये आपको जब शुरुआत में वो पढ़ा रहे थे ना ये श्लोक, तो थोड़ा सा बताया था। तो यहाँ थोड़ा अच्छे से देख लीजिए, ठीक। यहाँ अच्छे से देख लेंगे, इको यणचि हो गया। अब इको यणचि में अब ये सूत्र कहता है एक के स्थान पर यण आदेश हो, ई उ ऋषि लिरि, एक प्रत्याहार है, एक प्रत्याहार में ये वर्ण आते हैं। इसके स्थान पर यण प्रत्याहार या वा रा ला, ये हमारा यण प्रत्याहार होगा, ठीक है ना। ये हमारा यण प्रत्याहार होगा, ये यण प्रत्याहार और वो हमारा एक प्रत्याहार। तो ई पहले पद में हमारा जो वर्ण है वो कौन सा है, ई है ना। तो उपकारार्थम यहाँ ज्यों का त्यों लग जाएगा, उपकारार्थम, ठीक। ई के स्थान पर क्या लिखा हुआ है बताएं जरा आप स्वयं बताएंगे देख करके। ई के स्थान पर नीचे क्या लिखा है, या लिखा है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, या कर देंगे। और उप यहाँ हो जाएगा उपकारार्थम, क्या होगा, उपकारार्थम, उपकारार्थम, उपकारार्थम,
हो गया। अब इसको ऊ को लेना है, इसके या में हमें क्या कर देना है, मिला देना है। तो ये आधा ता है जो इस प्रकार से हो जाएगा और या में ऊ जुड़ जाएगा, तो ये ऊ जुड़ गया। अब यहाँ बचा पकारार्थम, पकारार्थम, तो उपकारार्थम बन गया ना, प्रत्युपकारार्थम। कितने अच्छे से बन गया है, यण संधि हो गई है, ठीक। और यण संधि में को यणची का सूत्र। अब यहीं पर एक बात और देख लेंगे, जब ये बन गया है तो ये बनने के बाद यहीं पर इसका एक संधि और होगी, इसमें कौन सी, दीर्घ संधि। कौन सी, प्रत्युपकारार, प्रत्युपकार धन अर्थम, प्रत्युपकार धन अर्थम दिया हुआ है ना, प्रत्युपकार धन अर्थम। अब यहाँ पर देख लेना है कि कौन सी हमारी संधि होगी। चलिए देखें, यहाँ होगी हमारी दीर्घ संधि। कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। चलिए हम आपको बताते हैं दीर्घ संधि कैसे होगी। दीर्घ संधि का सूत्र रहेगा अकाह शवर्णे दीर्घा। कौन सा रहेगा, अकाह शवर्णे दीर्घा। अकाह शवर्णे दीर्घा हो गया। ये कहता है कि छोटा आ या बड़ा आ हो और उसके बाद फिर से दूसरे पद में छोटा आ या बड़ा आ हो तो क्या बन जाता है, बड़ा आ बन जाता है। फिर वो कहता है कि छोटी ई या बड़ी ई पहले पद में हो, उसके बाद भी छोटी ई या बड़ी ई में से कोई दो में से एक मिल जाए तो फिर बड़ी ई हो जाती है। फिर इसके बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद अगर दूसरे पद में छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिल जाए तो फिर दोनों मिलकर के बड़ा ऊ बना लेते हैं। छोटी ऋषि और बड़ी ऋषि पहले पद में हो और उसके बाद दूसरे पद में भी छोटी ऋषि और बड़ी ऋषि दोनों हों तो आमने सामने में हमें यहाँ क्या बना देना चाहिए, बोले बड़ी ऋषि होना चाहिए। ये नियम हमारा किसका है, दीर्घ संधि का है। दीर्घ संधि का नियम है। तो अब यहाँ पर हम इसको मिला लेते हैं, ठीक है ना। ये हमारा जो बनेगा, देखें ये इसमें देखेंगे ये लिखा हुआ है प्रत्युपकार, प्रत्युपकार धन अर्थम बन गया, ये अर्थम। अब देखें पहले पद में रा में क्या है हमारा, रा में क्या है, छोटा आ है। तो यहाँ हमने छोटा आ को निकाल लिया और यहाँ अर्थम का आ ले लिया, ठीक। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो आप ऐसे देख लीजिए, प्रत्युपकार, ये रा में से हमने क्या निकाल लिया, आ निकाल लिया, तो रा हमारा आधा बच गया। अर्थम में से आ निकाल लिया तो केवल यहाँ था और माँ बचेगा, ठीक। अब इन दोनों आ को मिला देने पर क्या बनता है, यहाँ देख लो, ये छोटा आ है और पहले पद में और दूसरे पद में भी छोटा आ, तो क्या बन जाएगा, बड़ा आ। दोनों को मिला देने पर बड़ा आ बन जाएगा। तो इन दोनों के स्थान पर हम केवल बड़ा आ लिख देंगे। तो यहाँ देखिए हमने ये लिख दिया, जो कहते हो प्रत्युपकार, प्रत्युपकार। और ये देखो रा के बाद ये रा आधा था तो बड़ा आ इसमें आकर के मिल जाएगा, तो ये बड़ा आ हो गया। और था लास्ट में बचा हुआ है, था और माँ, तो ये जोड़ दिया। देखिए कितने अच्छे से बन गया, रूप इति सिद्धम, ठीक। उपकारार्थम, प्रत्युपकारार्थम, यहाँ कौन सी संधि, दीर्घ संधि हो जाएगी। कितने आराम से बन गया हमसे। तो ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से तैयार करने के लिए थोड़ा सा मेहनत की ज़रूरत तो हमारी होती है। चलिए आगे देखेंगे। इसके बाद दिया हुआ है उद्देश्य। उद्देश्य में उत धन दिस धन ल्यप प्रत्यय से उद्देश्य बन जाएगा, जरा देख लीजिए। उत धन दिस, दिस धातु होगी और हमारा क्या बन जाएगा, ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय में लकार की संज्ञा होगी लसक्वत तद्धिति से, लसक्वत तद्धिते, लसक्वत तद्धिते, लसक्वत तद्धिते। और इसकी होगी हलंत्यम, हलंत्यम सूत्र से। जब इनकी संज्ञा हो जाएगी तो तस्य लोपा आकर के क्या करेगा, तस्य लोपा आकर के इनका लोप करेगा, लोप कर देगा, तो ये हट जाएगा। केवल शेष हमारा क्या बचेगा, उत धन दिस और धन या, केवल या बच जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लगाएंगे उद्देश्य में, उद्देश्य, यहाँ व्यंजन संधि के आधार पर जसत्व संधि लगेगी। जसत्व, जसत्व संधि में एक का तीन नियम लग जाएगा, एक का तीन, मतलब पहले वर्ग का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होगा। तो ये हो जाएगा उद, उद धन दिश, दिश धन या। हम इनको मिलाएंगे
और जब मिलाएंगे तो ये बनेगा उद्दिश्य, इस प्रकार से बन जाएगा। ऐसे बन गया, दा की मात्रा यहाँ आ जाएगी और आधा शा ऐसे आ जाएगा, या हमारा जुड़ जाएगा, बन गया उद्देश्य। बना कि नहीं बना उद्देश्य, ये हमारा बना हुआ है उद्देश्य। ठीक, अब इसमें अगला देखें, जरा एक बार देख लीजिए उद्देश्य को, बना हुआ है। अब इसके बाद अगला देखेंगे हम परिक्लिष्टम। परिधन क्लिश धातु से कित प्रत्यय से हमारा बन जाएगा परिक्लिष्टम। देख लें जरा, परिधातु क्या बना है, क्लिश, क्लिश धातु और कित प्रत्यय। इतना याद रखना, कित प्रत्यय में हमारा ता शेष रहता है। ककार की इत संज्ञा हो जाएगी, लसक को तद्धिते, तस्लोपा से लोप, केवल ता। परि क्या बन गया, परि उपसर्ग रहेगा, ठीक है ना, परि उपसर्ग रहेगा और क्लिश धातु रहेगी। तो क्लिश धातु में यहाँ पर याद रखना कि यहाँ हमारा ता हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लगाएंगे स्तोह स्टुनः स्टु, स्तोह स्टुनः, स्तोह स्टुनः स्टु, ष्टुत्व संधि लगेगी व्यंजन संधि के अंतर्गत। ठीक, तो यहाँ परि रहेगा, ज्यों कहते हो परि क्लि श। पहले हम इस सा का परिवर्तन सरौते वाले सा में करेंगे। ठीक, सा में कर दिया। अब ये वाला सूत्र लग जाएगा, तो ये सा के स्थान पर ये सा हो जाएगा, ता वर्ग के स्थान पर टा वर्ग हो जाएगा। ठीक, कैसे देख लें, ये सा हो गया, फिर यहाँ रहेगा हमारा ता, था, दा, धा, ना। ये हमारा वर्ण है, पूरे वर्ण के पांचों अक्षर। इस सा के स्थान पर ये षटकोण वाला सा आ जाएगा। यहाँ टा, ठा, डा, ढा, अणा, ये वर्ण है, ठीक है ना, ये हलंत है, सब में रहेंगे हलंत। ठीक, तो ता वर्ग के स्थान पर टा वर्ग, था के स्थान पर ठा, दा के स्थान पर डा, धा के स्थान पर ढा और ना के स्थान पर अड़ा हो जाता है। इस सा के स्थान पर षटकोण वाला सा। तो यहाँ देखें, ये सरौती वाला सा है ना हमारा, दंतीय शकार है, दंतीय शकार के स्थान पर क्या हो जाएगा, मूर्धन्य शकार हो जाएगा। कौन सा, मूर्धन्य। तो षटकोण वाला सा, ता वर्ग के स्थान पर क्या है, टा, तो यहाँ टा हो जाएगा। ठीक, अब हम इसको मिलाएंगे तो ये बनेगा हमारा वर्ण सम्मेलन कृते परिक्लिष्ट, परिक्लिष्ट बन गया और रूप बनेगा हमारा परिक्लिष्टम। नपुंसक लिंग में रूप बन जाएगा परिक्लिष्टम। क्या बन गया है, परिक्लिष्टम बन गया है। कोई दिक्कत हो गया। चलिए आगे देखेंगे, आगे देखते हैं। हाँ, लिखा हुआ है पात्रेभ्यश्च। क्या लिखा हुआ है, पात्रेभ्यश्च। पात्रेभ्यः धन चा, विसर्ग संधि लग जाएगी। कौन सी संधि, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के अंतर्गत यहाँ विसर्ग के स्थान पर शा हो जाएगा, पात्रेभ्यः, पात्रेभ्यः धन चा। ठीक, विसर्ग के स्थान पर केवल हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर जैसे वो देखा है ना आपने, रामः धन सेते, रामस्येते, ठीक है ना, रामस्येते, रामश्च, वैसे बन जाएगा यहाँ सा। पहले होगा विसर्जनीय से सह, पहले सूत्र लगेगा विसर्जनीय सह, विसर्जनीय से सह लग जाएगा तो यहाँ सा हो जाएगा, तो बनेगा पात्रेभ्यः, पात्रेभ्यः ऐसे बन जाएगा। अब चा, अब लगेगा यहाँ च्युत संधि। कौन सी, विसर्ग के स्थान पर शा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ ये बन जाएगा हमारा पात्र, पात्रेभ्यः शा, ये सा हो जाएगा और चा हो जाएगा। हम इसको मेल करेंगे तो बनेगा पात्रेभ्यश्च। सीधा सीधा भी आप इसको क्या कर सकते हैं, भ्यस, पात्रेभ्यश्च, सीधा सीधा भी आप यहाँ ये वाला सा कर सकते हैं जो हमारा ये दिया हुआ है। ठीक, अगर ऐसे नहीं लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। ठीक, पात्रेभ्यश्च ऐसे भी लिख जाएगा। इतना याद रखिए, पात्रेभ्य हमारा क्या है, चतुर्थी विभक्ति का
और तृतीया में हमारा एक समान रूप बनता है पात्रेभ्य, पात्र को। चलिए आगे देखेंगे, अगला होगा हमारा असत्कृतम, न सत्कृतम असत्कृतम। इसमें हमारा नई तत्पुरुष समास होगा। कौन सा? नई तत्पुरुष, तत्पुरुष, नई तत्पुरुष समास हो जाएगा इसमें, नई तत्पुरुष समास। ठीक है ना। अब यहाँ उपसर्ग को हटा करके विग्रह करते समय हमें केवल ना लिख देना चाहिए, उत्तर पद को ज्यों कहते हो। तो ये हमारा नई तत्पुरुष समास होगा। अवज्ञातम, अवज्ञा धन कित प्रत्यय से हमारा अवज्ञातम बनेगा। ठीक है ना। अवज्ञातम लिखा हुआ है, अब उपसर्ग है, ज्ञा धातु है और कित प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? कित प्रत्यय है। अवज्ञातम कुछ नहीं है, का की संज्ञा तत्सलोपा से लोप, तो ता शेष बचेगा। क्या बचेगा? ता शेष बचेगा। ये ज्ञा हो गया है, ता बचेगा। अवज्ञा, अवज्ञात लिख लीजिए। अवज्ञात के बाद रूप बन जाएगा सीधा सीधा अवज्ञातम। अवज्ञात और अवज्ञातम सीधा सीधा बन गया अवज्ञातम। ठीक है ना। समझ में आया। अब उपसर्ग रहेगा, ज्ञा धातु रहेगी। ठीक। फिर लिखा है उदाहृतम, उत धन आधन हिरी धन कित प्रत्यय। अब ठीक है ना। उदाहृतम देख लें, चलो इसको भी एक बार देख लें। उत उपसर्ग हो गया है, उत उपसर्ग हो गया है। आ भी हमारा उपसर्ग है। ठीक है। आ भी हमारा बड़ा क्या है? उपसर्ग है, याद रखिएगा, बड़ा आ। और हिरी धातु है और कित प्रत्यय, कित प्रत्यय दिया हुआ है। देखिए उद धातु है तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ लग जाएगी जसत्व संधि, व्यंजन संधि की जसत। तो एक पहले वर्ण का, पहले का तीसरे में परिवर्तन होगा। ठीक है ना। पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, कौन सी संधि? जसत्व संधि, जसत्व संधि। जसत्व संधि का अभी सूत्र बताया है, कौन सा? झलाम जस झसी, झलाम जसो अंति। ठीक। तो ये पहले वर्ण का परिवर्तन होगा दा, ता था दा, तो ये हो जाएगा दा, ता था दा। और आ हमारा दिया हुआ है, आंग उपसर्ग होता है लेकिन यहाँ पर आ दिया हुआ है। ठीक। तो अंगाकार की संज्ञा होकर के आ शेष बचता है। तो इसमें दो उपसर्ग हैं पूरे शब्द में। ठीक। हिरी धातु ज्यों की त्यों रहेगी और कित प्रत्यय में यहाँ लोप होकर के ता शेष बचेगा। अब आ को इसमें जोड़ेंगे तो ये बनेगा उदा, और हिरी धातु आ जाएगी तो हिरी, ता जुड़ जाएगा तो ता, उदाहृत। और रुत बनेगा हमारा सीधा सीधा उदाहृतम। सीधा सीधा बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। बस इतना याद रखना है कि यहाँ पर अगर पूछा जाए कि इस शब्द की मूल प्रकृति और प्रत्यय बतलाइए, तो मूल प्रकृति इसकी हिरी है, हिरी धातु होती है मूल प्रकृति। प्रकृति कहलाती है धातु, और जो प्रत्यय होगा पीछे लगेगा, उपसर्ग जितने होंगे वो सब आगे उपसर्ग होंगे। ठीक है। याद रखिएगा, इसमें दो उपसर्ग हैं, इसमें एक उपसर्ग है। ठीक। इसमें हमारा अ उपसर्ग है, इसमें उत और आ उपसर्ग है। संस्कृत के दोनों उपसर्ग हैं, याद रखिएगा। ठीक। तो ये व्याकरणात्मक टिप्पणी पूरी हुई। व्याकरणात्मक टिप्पणी में कोई समस्या नहीं जानी चाहिए। हो गया। देखिए साधारणतः हमने पूरे भाग को पूरा कर लिया है। एक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके, भाग 1, 2 करके अनुवाद के 8 भागों को पूरा कंप्लीट किया। ठीक है ना। अब ये व्याकरणात्मक टिप्पणी भी हमारी यहाँ समाप्त हो गई, 8वां भाग भी हो गया। अब 8वें भाग के बाद अब हम चलते हैं कि हमारा 8वां भाग यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक। चलिए देखेंगे, ये 8वां भाग हमने कंप्लीट कर लिया है। और गीता के उपदेश के साथ अर्जुन को उपदेश मिला भगवान कृष्ण का, और आप लोगों को भी उपदेश मिला कि जो कुछ समझ में आए और जो कुछ कहीं समझ में ना आए उसको आपको क्या है? बताना है। यही तो उपदेश है। गुरु भी अपने शिष्यों को कुछ ना कुछ उपदेश देकर के जाते हैं कि मार्ग उनका प्रशस्त हो, उनका उज्जवल भविष्य हो। इसी भविष्यता के साथ और इसी उज्जवल कामनाओं के साथ गुरु उनको अध्ययन कराता है। ठीक है ना। और आपका भी कुछ उद्देश्य बनता है कि अगर कुछ अच्छे से हम थोड़ा सा भी अध्ययन कर लेते हैं तो वो हमारे लाभ के लिए प्राप्त होता है। ठीक है ना। और आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आप किसी भी माध्यम से हो, कहीं भी, यत्र तत्र सर्वत्र, कहीं पर भी विराजमान हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ,
जैसा बोलते हैं। बाकी इंग्लिश मुझे ज़्यादा नहीं आती है, तो याद रहे, समझ जाइएगा कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है ना। आप कहीं पर भी विराजमान हो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परिवार कौन सा, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा परिवार है जो आप लोगों को 100% 100% फ्री एजुकेशन देने की क्षमता रखता है। भारत का एकमात्र संस्थान जो आपके लिए योग्य शिक्षकों के साथ उच्च क्वालिटी की शिक्षा प्रोवाइड कराता है, आपको प्रदान करता है। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको परेशान होने की जरूरत है। देखिए यहां लिखा भी हुआ है सीबीएसई इंग्लिश मीडियम है, चाहे आप सीबीएसई हिंदी मीडियम हो, किसी भी माध्यम से आप करते हो। कई बार ऐसी समस्याएं जाती हैं, बोले नहीं सर सर आप हिंदी में बोलते हैं तो मुझे इंग्लिश मीडियम को समझ में नहीं आता है। वो कहते नहीं सर आप इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश में बोलते हैं तो मुझे हिंदी मीडियम का समझ में नहीं आता। अरे ना, संस्कृत को क्या आप पढ़ोगे, बताइए। संस्कृत कभी इंग्लिश मीडियम में होती है? संस्कृत ही इंग्लिश में पढ़ी जा सकती है। संस्कृत तो देववाणी है, इसका कोई दूसरा प्रारूप ही नहीं। तो संस्कृत को इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ लें, हिंदी मीडियम वाले भी समझ लें कि हिंदी वो संस्कृत हमारी संस्कृत ही रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। कहीं से भी हो, चाहे यूपी वाले बिहार वाले भी हों, तो बिहार में थोड़ा सा भाषा परिवर्तन अलग होता है, ठीक। हमारा एमपी क्षेत्र है, हमारे यहाँ की भाषा एकदम नॉर्मल, ठीक है ना, सादा जो हम आपको बता रहे हैं, इसी प्रकार से आपको पढ़ने की जरूरत है। बाकी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं परेशान होने के लिए, हमारा परिवार परेशान हो रहा है आपके लिए, बस आपको परेशान होना है पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो आपको परेशान होना है केवल और केवल पढ़ने के लिए। बस आप तो सर्च करेंगे मैग्नेट ब्रेन्स, आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, यूट्यूब पर जाएं, ट्विटर पर जाएं, इंस्टा पर जाएं, टेलीग्राम पर जाएं, और अगर नोट्स की आवश्यकता है तो लिंक पर जाएं, ठीक है ना। और लिंक पर जाकर के करें हमसे संपर्क, और बुक्स और ई बुक्स के माध्यम से हमसे नोट्स भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक। तो याद रखिएगा, बाकी मेरी शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बने रहिएगा हमेशा हमारे साथ। धन्यवाद।